अब इसको अगर देखो बिखेर के अगर समझाएंगे तो समझदार के लिए तो खैर बिखेरने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। और बिखेर के भी समझाने से अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। अभी जो कुरान कलाम पाक है, जिसको कुरान मजीद कहते हैं, अल्लाह का कलाम, उसको चूमते हो कि नहीं आप लोग? क्यों चूमते हो? क्योंकि अल्लाह कलाम है। अल्लाह का कलाम है, इसलिए जिस कुरान को आप चूम रहे हो वाकई में वही अल्लाह का कलाम है? देखो ये जैसा ये पेन दो, पेन है किसके पास? समझो ये कुरान है, क्या है? कुरान है ना? तो ये कुरान है या इसमें कुरान अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है? ये किताब जो है ये मोटी सी, ये अल्लाह का कलाम है या अल्लाह का कलाम इसमें लिखा हुआ है? क्या कहोगे? लिखा हुआ है तभी तो कहा जाएगा ना अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है। लेकिन हम इसको चूमते हैं, तो जिसको हम चूम रहे हैं ये तो कागज है। चूम हम तो कागज को रहे हैं ना, ये तो नहीं है ना अल्लाह का कलाम। किसको चूमते हैं? जिसको हम चूम रहे हैं तो वो तो कागज का है, और जिसको हमने अपने हाथों से बनाया है, मशीन से बनी है ना, इंसान ने तकलीफ की है उस चीज को, हम चूम रहे हैं उसको, क्या कह के कि अल्लाह का कलाम है। तो ये अंदर उसके लिखा हुआ है अल्लाह का कलाम, अल्लाह ने जो जो कहा है वो चीज अंदर लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? जो अल्लाह ने कहा। मैं अल्लाह कलाम मानी अल्लाह ने जो कुछ कहा। कलाम का मतलब यही है कि अल्लाह ने जो कुछ कहा, किताब के जरिए लिखी। अल्लाह ने जो कुछ कलाम का मतलब यही है कि कलाम मतलब होता है बोलना। कलाम के माने क्या है? बोलना। अभी जैसे हम और आप क्या कर रहे हैं, ये कलाम। ये कलाम हो रहा है। क्या हो रहा है? कलाम। आप कुछ बोल रहे हो, हम कुछ बोल रहे हैं, तो बोलने को कहते हैं कलाम। बोलने को क्या कहते हैं? कलाम। कलाम। तो अल्लाह ने कुछ कहा, अल्लाह ने किससे कहा? अपने महबूब से। तो महबूब ने अपनी जुबान मुबारक से कुछ कहा, यानी अल्लाह ने कहा जो कुछ। तो जो कुछ अल्लाह ने कहा यानी जुबान से, तो लोगों ने उसे लिख लिया, उसे उसे लिख लिया। किस पे लिख लिए? जो भी चीज मौजूदा हाजिर थी वहां उस चीज पे लिख ली गई। तो अब उसको कहा जाएगा, जो लिखी हुई चीज को कहा जाएगा। ये पूरी किताब है ना, इसको नहीं कहा जाएगा अल्लाह कलाम। जो लिखी गई है उसे कहा जाएगा ये जो है ना, ये अल्लाह का कलाम है। पहले आप समझो जो हम कह रहे हैं इस चीज को। जैसे कोई भी चीज जैसे जो भी अल्लाह के रसूल ने जो कुछ भी कहा और बताया कि ये अल्लाह का कलाम है, तो जो लिखी गई जो चीज लिखी गई, हुजूर ने जो कुछ कहा उसको लोगों ने जो लिखा, ये है किताब। लेकिन अल्लाह का किताब नहीं है ये अल्लाह का किताब ये किताब है लेकिन अल्लाह की किताब नहीं है। तो अल्लाह की किताब नहीं है तो फिर क्या है? ये कहा जाएगा कॉपी है, खाली, अभी कुछ नहीं है, कोरा कागज है। तो अब इसमें जो कुछ कहा गया वो लिखा गया, तो बताया जाएगा ये जो है ना, ये अल्लाह का कलाम है। जैसे यहाँ से यहाँ तक लिखा गया बराबर, तो बताया जाएगा ये अल्लाह का कलाम है। फिर उसके बाद यहाँ भी लिख उठा, यहाँ भी लिख उठा, यहाँ भी लिख उठा, लिखते लिखते पूरा भर गया। क्या हो गया? लिखते पूरा भर गया। तो फिर कहा जाएगा फिर अब एक किताब भी शामिल हो गई। क्या हो गई? पूरा। अब ये पूरा जब भर गया तो कहा जाएगा ये जो रखी है ना, ये अल्लाह का कलाम है। क्या है? ये अल्लाह का कलाम। फिर इस तरह मुखातिब होंगे। फिर कैसे मुखातिब होंगे? अल्लाह का कलाम पूरा लिख के भर गया, इसलिए जैसे अभी जिस अल्लाह का कलाम है, कुरान शरीफ, कुरान मजीद जो भी है, उसमें आप कुछ हरूफ लिख दो। क्या लिख दो? कुछ पारे लिख दो, कुछ पारे लिख दो, कुछ पारे लिख दो, लेकिन मुकम्मल किताब ना उसमें उतारो, तो उसको अल्लाह का कलाम नहीं कहा जाएगा, पारा कहा जाएगा। कोई आयत आपने लिख दी तो फला आयत लिखी है कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लिखी है।
तो इसके अंदर अगर आप कोई आयत लिख देते हो तो ये फिर कलाम नहीं बना। जी अगर एक पारा आप लिख देते हो तो भी ये अल्लाह का कलाम नहीं बना, पारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पारा का मतलब उसी का हिस्सा, लेकिन पूरा कलाम नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने जो कुछ भी कहा, यानी अल्लाह ने जो कुछ भी कहा लोगों ने लिखा, ये भर गया, फिर लोगों ने लिखा, ये भर गया, फिर लोगों ने लिखा, ये भर गया, फिर लोगों ने लिखा, ये भर गया, ये भर गया, पूरा भर गया, पूरा भर गया, भर गया। तो अब ये कहा जाएगा अल्लाह का कलाम है, मुकम्मल हो गया, ये भर गया ना अंदर से। पूरा भर हाँ पूरा भर गया। अब ये पूरा अल्लाह का कलाम, अल्लाह ने जो कुछ भी कहा है ये भर गया। अब इसको कहा जाए, ये किताब भी आएगी कलाम में। अब ये किताब भी आई, अब तुम पे शर्त है कि तुमको ये अंदर खोल के यहाँ नहीं चूमना है। कहाँ नहीं चूमना है? वहाँ नहीं चुनना है, खोल के क्योंकि वो अंदर है। जी, कहाँ है? अंदर। ये वो अंदर है, आपको यहाँ बाहर चूमना होगा। अब इसके ऊपर अगर गिलाब चढ़ा दिए कपड़े का, ये कपड़े का गिलाब चढ़ गया, चढ़ाते ना कलाम पाक पे, तो अगर आपको चूमना है तो गिलाब उतार के साइड में करो, फेंको भाई, उससे क्या मतलब है? वो तो है अल्लाह का कलाम है। ये कापी भी निकाल के फेंको, फिर एक एक हरूफ चूमो। क्या करो? एक एक हरूफ, एक एक हरूफ चूमो। सही मायने में तो ये है, तो एक एक हरूफ चूमो। तो एक एक हरूफ चूम पाओगे? नहीं चूम पाओगे। तो आप ये चूम रहे हो, इसके ऊपर गिलाब चढ़ा हुआ है, तो आप चूम रहे हो, उसमें गिलाब भी आ गया, तो गिलाब क्या अल्लाह का कलाम है? जो गिलाब है वो अल्लाह का कलाम है? नहीं, गिलाब का तो कोई रोल ही नहीं है, गिलाब का तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन वो इसी पे चढ़ा हुआ है, अल्लाह के कलाम। नहीं चढ़ा है। तो अब उसका भी अदब होगा। जी, जैसे भी आप एक टोपी लगाए हो, ये टोपी आप पैर नीचे रखोगे? नहीं, क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि सर का ताज बन गया वो, जी, सर का भाई कपड़ा ही है ना। और उसी कपड़े का आप मोजा बना लो। क्या बना लो? मोजा, मोजा भी तो कपड़े का ही बनता है, उसी कपड़े का आप मोजा बना लो। तो क्या आप सर पे रखोगे? इसकी अहमियत नहीं। हाँ? नहीं, इसकी अहमियत नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ से नीचे ही रहेगा वो। जी, बहुत ज्यादा करोगे, जूते मोजा निकाल के जेब में डालोगे। क्या करोगे? जेब में, ऊपर नहीं लाना, यहाँ से ऊपर नहीं लाओगे, लेकिन ये यहाँ से नीचे ही नहीं लाओगे। ये हाँ, कपड़ा वही है, कपड़ा वही है, मकाम अलग है। कपड़ा वही है, उसी कपड़े का आपने टोपी बनाया और उसी कपड़े में से आपने मोजा बना लिया। मोजा पैर से कमर के नीचे ही रहेगा, और टोपी है आप इतना अदब करोगे कि कमर से नीचे न जाने पाए। कपड़ा वही है, तो दोनों में फर्क क्यों आ गया भाई? कपड़ा तो एक ही है ना, फर्क क्यों कर रहे हो आप? तो आप कहोगे ये ताज बन चुका है सर का। क्या बन गया है? ताज, तो आप इसे उतारोगे। ऐसा टोपी भी चूमते हैं लोग, टोपी भी लोग चूमते हैं यार। चुनते, हाँ, तस्वीर भी चुनते, टोपी चूमते हैं, है तो कपड़ा ही है ना। क्या है वो? असल में तो कपड़ा ही है। आपने कटिंग करके टोपी बना दी, आप उसको चूमने लगे। क्यों चूमने लगे भाई? सर का ताज है, तो सर का ताज है तो मोजा क्या है? मोजा भी तो वो ऊपर का ताज है, तो नीचे का ताज है ना, तुम्हारे पैर को बचा रहा है, उसको भी चूमो ना। लेकिन उसको कोई नहीं चूमेगा, उसको कोई नहीं चुना, कोई नहीं चूमेगा। जैसे जो साफ पानी होता है पीने वाला, हर कोई पसंद करता है ना, नहाने के लिए हर कोई पसंद करता है, लेकिन उसी पानी से हम हाथ मुंह धो लेंगे तो गंदा हो गया, तो उसको कोई नहीं पसंद करता, हालांकि हमारी गंदगी साफ करके लेके गया। तो अल्लाह की किताब को जो चूमते हैं लोग, क्योंकि वो अंदर से पूरा अल्लाह का कलाम भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? अल्लाह का कलाम भरा हुआ है। अंदर से पूरा कलाम भरा हुआ है। अब 30 पारी की जो कुरान है, उसमें से पूरा कोरा कागज कर दो, जी, और उसमें एक पारा मुकम्मल, जो 30 पारे का है उसमें एक पारा भर दो बड़ा बड़ा लिख के, तो तब ये नहीं कहा जाएगा कि अल्लाह का कलाम है। फिर अम्मा पारा भरोगे तो कहा जाएगा ये अम्मा पारा है। क्या है? जो पारा भी आप भरोगे तो उस पारे से मुखातिब हो जाएगा, अल्लाह के कलाम, अल्लाह का कलाम नहीं लगेगा वहां पे। क्या नहीं लगेगा? कलाम नहीं, 30 पारे के जो भी नाम है, जितने भी नाम है, अगर एक पारा भी अगर पूरे कुरान में भर दिए, 29 पारा आप साइड कर दो, तो वही किताब फिर अल्लाह के कलाम से मुखातिब नहीं होंगी। फिर कहा जाएगा ये फला पारा है, ये फला पारा है। ये नहीं कहोगे इसके अंदर फला पारा है।
क्या कहोगे फिर? ये फला पारा है, हालांकि इसके अंदर है ना पारा लिखा हुआ है, लेकिन मुखातिब हो गए ये अम्मा पारा है, ये यासीन शरीफ है, ये फला है, ये फला है, नाम लोगे ना बाकायदा। तो अल्लाह का कलाम कब बनी? जब ये मुकम्मल इसमें पूरा आ गया। क्या आ गया? पूरा आ गया 30 के 30 आ गया। 30 के 30 आ गया 30 के 30 पारे इसके अंदर आ गए अंदर। तो अब ये किताब भी अल्लाह का कलाम कहलाएगी। ये जो खाली थी ना अभी तक, खाली कोका, कुछ नहीं लिखा हुआ था, भर गई। क्योंकि इसके अंदर अल्लाह का कलाम आ गया है। अब अल्लाह का कलाम आ गया, अब तुम बोलोगे यार मैं कलाम अंदर अल्लाह का आया है, मैं उसका अदब करूंगा। किसका? अल्लाह का कलाम का अदब करो। हाँ, उसको मैं चूमूंगा, लेकिन इसका नहीं चूमूंगा। ये तो कागज का है। क्या है? कागज। ये कागज का है, इसकी इज्जत नहीं करूंगा, इसका अदब नहीं करूंगा, या इसको बोसा नहीं लूंगा। मैं लूंगा तो अल्लाह के कलाम का ही लूंगा। किसका? जो लिखा हुआ जहाँ वही। हाँ, तो यहाँ पहुंचने के लिए कुछ इसको चूमना पड़ेगा। जैसे मैं हूँ, समझो, अब मेरे अंदर पूरा कलाम उतरा है, यानी 30 पारा मेरे अंदर लिखा हुआ है, हर रग रग में मेरे लिखी हुई आयत, बराबर। अब आपने यहाँ अगर नहीं चूमा, मना कर दिया, तो मैं अंदर चूमने का हक ही नहीं दूंगा तुम्हें। एक समझाने के लिए, ये कॉपी है, ये कॉपी समझ लो, इसके अंदर ताकत आ गई, जो चाहे कर सकता है वो। आप इसको बोलो हम नहीं चूमेंगे, हम अल्लाह के कलाम को चूमेंगे, तो ये कहेगा भाई जब हमको नहीं चूमोगे तो हम अंदर हम ही तो हैं जिस पे लिखा हुआ है अल्लाह का कलाम, यानी हम ही तो हैं जिससे अल्लाह कलाम कर रहा है। हम क्या कहेंगे? हम ही तो हैं जिससे अल्लाह कलाम कर रहा है। तो हमको अगर नहीं चूम रहे हो तो हम ही अंदर है जिस पे अल्लाह का, तो फिर वहां जाके क्या मतलब निकलेगा? तो हम आपको एंट्री नहीं देंगे अंदर। कहाँ नहीं देंगे? एंट्री नहीं आएगी आगे। बस समझ में आ रही नहीं यार? जी आ रहा है। हाँ? समझ में आ रहा है? अल्लाह का कलाम कब बना? पूरा मुकम्मल 30 का 30 पारा हो गया तो पूरा मुकम्मल, जी, पूरा। मुकम्मल उसमें से आप अगर 15 पारा भी उतार देते हो, तो नहीं हुआ अल्लाह। इतनी मोटी किताब है, उसमें 15 पारा भर दो, तो भी वो अल्लाह का कलाम नहीं कहलाएगा। 15 पारे में हाँ, कहा जाएगा 15 पारा है, कलाम से मुखातिब नहीं किया जाएगा। पूरा का पूरा जब मुकम्मल उतरेगा उसके अंदर, पूरा का पूरा, मुकम्मल उतरेगा तब कलाम है अल्लाह। तो फिर कहा जाएगा ये अल्लाह का कलाम है यार, इसका अदब करो, इसका एहतराम करो। और जब मुकम्मल नहीं उतरा था, एक ही पारा इसके अंदर था या 10 पारे थे, तो क्या उसका अदब एहतराम नहीं था? तो भी उसका अदब एहतराम था। जितना अभी है उतने पहले भी था। जब वो एक पारा उतर इसके अंदर उतरा तो भी उतने थे, लेकिन फिर नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? कि अल्लाह का कलाम पूरा उतरा, उसके बाद अब कहलाएगा अल्लाह का कलाम। क्या कहलाएगा? अल्लाह का कलाम पूरा उतरने के बाद उतरने के बाद। और हम चूमते हैं किसको? कागज को। कागज। जी, कागज को चूमते हैं। अब एक कागज पे ही समझ लो अल्लाह का नाम लिखा है, चलो किसी ने कह दिया भाई अल्लाह का नाम लिखा होता है तो उस पर हम चूमते हैं। अब एक कागज है, इस पे हमने लिख दिया अल्लाह का नाम, तो अल्लाह का नाम इस पे लिख दिया, तो असल में अगर वो कागज ना होता तो अल्लाह का नाम कहाँ लिखता? चलो इस पे अल्लाह लिखो, जी, अब अल्लाह लिख दिए। अब आप कहोगे यार मैं चूमता हूँ अल्लाह का नाम जो लिखा है उसी लिए, तो ये था तभी तो इस पे लिखा गया। जी, जी। ये था कागज भाई, बहुत पर सारे भी लिखा काफी गया। हैं, बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत बहुत सारे सारे समझ लो कि नहीं? ऐसे बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मुकम्मल लेकिन भरा हुआ इसी पे नहीं। क्यों लिखा गया अल्लाह? अब पकड़ पा रहे हो कि नहीं? जो पकड़ा रहा हूँ, जी, ऐसे कोरा कागज बहुत सारे हैं, लेकिन इसी पे ही क्यों अल्लाह ने अपना नाम लिखा, अल्लाह लिखा गया? तो ये खास है ना ये। अब तू बोलेगा अल्लाह को चूम रहा है इसको नहीं, तो अल्लाह जिसको अपना खास बनाया बता भी रहा है वो कि देखो बहुत सारे घूम रहे हैं, लेकिन मैं इसी पे क्यों लिखा गया? तो अब हमारा ये फर्ज बनता है कि अल्लाह का नाम इस पे लिखा हुआ है, तो अब इस पे लिखा है तो अल्लाह का भी नाम के साथ साथ इसका भी अदब जरूरी है। आप इसका भी इज्जत करोगे। क्या करोगे? कि फट ना जाए, गंदा ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, किसी किसी को नुकसान ना पहुंच जाए। किसको? इसको। किसको? अगर इसको डैमेज, ये नुकसान हुआ इसको, तो अंदर अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह के कलाम को भी नुकसान पहुंचेगा ना। जो अल्लाह ने कहा है, जो लिखा हुआ, वो भी नुकसान होगा, वो भी फट जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए आपको इसे बचाना होगा। उसको बचाने के लिए उसको बचाना होगा।
भाई बचाओगे कैसे? जब अदब एहतराम करोगे तभी तो बचाओगे। अब हम कहें नहीं यार हम अल्लाह के कलाम का बड़ा इज्जत करते हैं, लेकिन ये कापी वापी का हम अदब नहीं करते हैं, तो हमने इसको ऐसा फेंका तो अल्लाह के कलाम को भी फेंका ना। और इसको ऐसे सीने से लगाया तो अल्लाह को कलाम को भी सीने से लगा लिया। पूरा लगा। इसके साथ हमने अगर गलत किया, इसके साथ आपने जो सवाल किया है ना, अभी हम आपको उसको समझाएंगे। ये अल्लाह का कलाम है। अगर हम बोले यार ये डपटी का है, पुट्ठे का है, पता नहीं कौन सी मशीन पे बना है, कौन से कागज से बना है, ये तो यार जल जाएगा, आग लग जाएगी, इसको कुछ भी हो सकता है, ये हम इसको नहीं मानते हैं। अल्लाह के कलाम को यानी जो लिखा हुआ है हरूफ से, उसको हम मानते हैं। तो आप अगर इसको इज्जत नहीं दिए तो अल्लाह के कलाम को भी इज्जत नहीं दिए, यानी इज्जत नहीं दिए तो जाहिर बात है फेंक देंगे ना, अरे इसको हम नहीं मानते, अल्लाह के कलाम को मानते हैं। तो अल्लाह का कलाम तो इसमें है, तो अल्लाह के कलाम को अहमियत और इज्जत देने के लिए हमें इसकी इज्जत करनी पड़ेगी, इसको सर पे रखना होगा, इसको सीने से लगाना होगा। जब इसको हम सीने से लगाएंगे, सर पे रखेंगे, तो इसी में ही है अल्लाह का कलाम। इसको जब हम बोसा देंगे दोनों की तो इज्जत होगी। इसको जब बोसा देंगे तो इसको बोसा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अल्लाह का कलाम लिखा क्योंकि अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है, इसलिए उसको बोसा देना पड़ेगा। अब देना पड़ेगा, उससे जुड़ी हुई है। भाई ऐसे बहुत सारे कॉपी घूम रहे हैं ना, काहे नहीं उसको चूमते हो, सर पे रखते हो। बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, किसी के जिंदगी की कहानी लिखी हुई है, किसी की कोई कहानी लिखी हुई है ना कुछ तो लिखा हुआ है ना, फिर इतना इज्जत क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि वो अल्लाह का कलाम नहीं है। तो जो अल्लाह का कलाम है उसी को इतना इज्जत क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये इसमें लिखी हुई है, आप अगर इसकी इज्जत करोगे तो दिख रहा है, कलाम तो अंदर है ना, दिख तो ये रहा है ना। आप अगर इसकी इज्जत करोगे तो अंदर वाली की हो गई, और इसकी इज्जत इसलिए कर रहे हो कि ये अंदर वाला जो है ना से निस्बत। उससे निस्बत है, अंदर वाला। तो इसके साथ अगर तुमने बेइज्जती की, इसके साथ, तो अंदर वाले के साथ बेइज्जती कर दी। और इसके साथ अगर तुमने अदब एहतराम मोहब्बत किया तो अंदर वाले के साथ कर लिया। कर दिया। तो अब हम इसको चूमेंगे, क्यों चूमेंगे? क्योंकि अंदर अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह का कलाम। इसको हम क्यों चूम रहे हैं? क्योंकि अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है उसमें। क्योंकि अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर अंदर अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको चूम रहे हैं। इसलिए हम, क्या लिखा है? अल्लाह का कलाम इसमें अंदर लिखा हुआ है, इसके लिए चूम रहे हैं। इसके लिए हम चूम रहे हैं। अब अगर आप इसकी बेइज्जती करोगे तो अल्लाह के कलाम की भी बेइज्जती आपने कर दी। आप बोलो सिर्फ कि यार मैं अल्लाह के कलाम को मानता हूँ लेकिन इसको नहीं मानता हूँ, बेइज्जती हो गई। सर यही चल रहा है। सुनो, तो आपने अल्लाह के कलाम की बेइज्जती कर दी। आपने अगर इसको इज्जत दे दी, किसको? जिसमें अल्लाह का इसको इज्जत दे दी। उसको भी इज्जत। अब इसको इज्जत इसलिए दी क्योंकि इसके अंदर अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है। आप इज्जत क्यों दे रहे हो? क्योंकि ये इसके अंदर लिखा अंदर अल्लाह का कलाम लिखा। आप तो जान रहे, नियत आपकी यही है ना, हाँ, ये नियत तो यही है ना कि ये अंदर पूरा मुकम्मल है, इसीलिए आप इसको इज्जत दे रहे हो। तो आपने ये जब इज्जत दी अंदर वाले के खातिर बाहर वाले को इज्जत दी। किसको? अंदर वाले की खातिर बाहर वाले को। अंदर वाले के खातिर बाहर वाले को जब आपने इज्जत दी तो अब अंदर वाले की आपने अहमियत और इज्जत दे दी, यानी इज्जत कर ली। कर लिया। क्या कर ली? अब समझ अंदर लीजिए वाले के खातिर अगर बाहर वाले को इज्जत दे तो भाई, ये उसकी कापी है अहमियत कि यार ये देखो, ये कापी तो है, जो 30 पारी की कुरान है वो क्या है? कागज ही तो है। उसको क्यों लोग चूम रहे हैं? क्योंकि उसमें अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह का कलाम लिखा है। वो जो जो जिसको चूम रहे हैं इतनी मोटी, वो अल्लाह का कलाम नहीं है। इतनी मोटी जो चूम रहे हैं ना, पन्ना, जी जी। कागज, वो अल्लाह का कलाम नहीं है। उस पर जो तहरीर में लिखा हुआ है वो अल्लाह का कलाम है। कलाम कहा जाएगा मुकम्मल होने के पे, मुकम्मल होने के बाद मुकम्मल होने के बाद सब पे सब आ जाए, फिर वो बनेगा कलाम। तो जो कागज है वो अल्लाह का कलाम नहीं है। उसमें पे जो, उस पे या उसमें, पे कहा जाएगा ऊपर, जी। उस पे, जैसे ये लिखा है तो कहा जाएगा इस पे, है ना। तो इस पे या इसमें, यानी अब इसमें कहा जाएगा अंदर, अंदर यानी आप समझ, अंदर पे लगेगा कहाँ? इस पे, ऊपर वाले को। इसमें यानी अब अंदर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है?
अंदर तो ये कागज अल्लाह का कलाम नहीं है। क्या नहीं है? कागज 30 पारी कुरान है वो अल्लाह का कलाम नहीं है। जो कागज है, कागज जिसको डपटी है ना, जी, जी, जो उस पर तहरीर में लिखा हुआ है ना, वो है अल्लाह का कलाम। वो है अंदर, वो है अंदर है। अंदर है। लेकिन ये बाहर लिखा होता है कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की किताब है। क्या कहा जाएगा? किताब अल्लाह की, किताब अल्लाह की किताब है। लेकिन है नहीं वो अल्लाह की किताब, लिखी गई है वो। जी। किताब तो पहले से थी, जी, लेकिन कोरी थी। क्या थी? पूरी किताब पहले थी लेकिन कोरी थी, कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो कहा जाएगा खाली किताब, कोरी किताब, यानी कुछ नहीं लिखा हुआ। उस पर लिखा गया। जब हुजूर पाक ने जो कहा, अब शरीयत के हिसाब से ज्यादा हुजूर पाक की जुबान से कहा, लोगों ने उस कोरे कागज पे यानी कोरी कापी पे जब लिखा, तो लिखते लिखते अब वो कहलाएगा ये अल्लाह का कलाम है। क्या है? तो अब इसकी भी इज्जत होगी, जी, बेशक। अब इसको भी चूमा जाएगा। अगर आप इसको नहीं चूमे, इसको इज्जत नहीं दिए, इसका अदब नहीं किए, इसका एहतराम नहीं किए, तो अल्लाह की कलाम जो है अंदर लिखी हुई है, आपने उसकी भी बेइज्जती कर दी, उसकी भी तौहीनी कर दी, उसकी भी नाफरमानी आपने कर दी। जी, जी, अगर आपने इसको की तो उसको भी कर ली। उसको इसको अगर आप इज्जत दे रहे हो तो आपकी जो नीयत है यही होनी सारी चाहिए। निस्बत अंदर वाले से, हाँ, क्योंकि इसके ये अंदर बाहर वाले को। इसीलिए बाहर वाले को आप करना ही पड़ेगा। बाहर वाले को करना ही पड़ेगा। आपकी निस्बत तो अंदर वालों से है ना, क्योंकि अल्लाह का कलाम अंदर पूरा मुकम्मल है। तो और भी कापी ऐसे है, तो यही जो कापी अंदर क्यों? वाले को है। फोकस अंदर वाले को है। इसीलिए आप इसका अदब एहतराम करोगे। किसको करोगे? ऊपर वाले को ऊपर वाले को अदब एहतराम करोगे। अभी जो दिख रहा है कॉपी, ये अगर इससे जरा सा भी तुमने डिसबैलेंस हुए, क्या हुए? नियत हाँ, जरा डिसबैलेंस गड़बड़ मतलब हुए। किसी किस्म के इस किताब को, इसके अंदर है ना अल्लाह कलाम, इसको हमने जरा सा भी गिर गया, कहीं गंदी जगह रख दिए, किसको? अभी काफी तो दिख रही है, तो बेदबी हो गई अल्लाह के कलाम की। किसकी हो गई? अल्लाह के कलाम बेअदबी हो गई। ये बात समझ में आ गई ना? जी, ये अभी कलाम की बात हो रही है, अल्लाह की बात नहीं हुई है। जी, अल्लाह का कलाम का मतलब कहते हैं बोलने को। कलाम किसको कहते हैं? बातचीत बोली। कलाम कहा जाता है अल्लाह का कलाम है, यानी अल्लाह ने जो कुछ कहा, अल्लाह ने जो कुछ कहा जो कुछ कहा है इसमें लिखा हुआ है। वो लोगों ने लिख लिया, तो फिर कहा जाएगा ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह की बात नहीं हो रही है। अब आप कह रहे थे, कुछ लोग कहते हैं कि वलियों के जो लोग जाके हाथ चूमते हैं, कदम बोसी करते हैं, नहीं? जी, इसी ताल्लुक से ना, तो ये क्या गलत है या सही है? सब लोग अपनी अपनी तरह से आवाज उठाते हैं कि यार हाथ चूमना, कदम बोसी करना, ये कहाँ से है, कैसे है ना? तो ये बात समझ में आ गई। ये जो इसके अंदर तहरीर है वो अल्लाह नहीं है। जी, अल्लाह का कलाम है। जो 30 पारी की कुरान है वो नहीं, अल्लाह नहीं है। अल्लाह ने जो कहा है वो लिखा हुआ है अंदर। अल्लाह ने जो कहा, अल्लाह ने जो कहा है, और जिस चीज पे लिखी हुई है, आप उस जिस चीज पे लिखी हुई है आप अगर उसकी बेइज्जती कर दिए तो अल्लाह के कलाम की बेइज्जती कर दिए। नहीं, जैसे अभी ये अब बात समझ में आ गई। समझ में आया। अल्लाह नहीं है, अल्लाह में अल्लाह का कलाम है। जो कहा हुआ है। अल्लाह 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 की का बात है। अल्लाह की बात है। तो अल्लाह ने जो कहा इसमें लिख उठा, आप जो है आप इसकी भी इज्जत करोगे, जी, इसकी भी इज्जत करोगे, इसका भी अदब करोगे। इसके साथ अगर आपने गड़बड़ाए किसी किस्म का, तो कलाम के साथ गड़बड़ा गए। अब मोमिन के बारे में अब इसी किताब में लिखा हुआ है इसी किताब में अल्लाह कह रहा है। अब क्या कह रहा है? कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन, बैतुल रब। कल्ब मोमिन अरसुल्लाह, यानी मोमिन का कल्ब जो है मेरा घर है। अब यहाँ अल्लाह की बात हो रही है। जी, किसकी बात हो रही है? अल्लाह की बात है। अल्लाह ने कहा। ये किताब बार बार कह रहा हूँ, ये अल्लाह नहीं है। अल्लाह ने 30 पारे की जो कुरान है वो अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने जो कहा, जो कहा। लिखा गया। भाई अभी तो यही तो चल रहा है, जी, जी, अब तो कंप्यूटर से लिख लेते हैं। तो जो लिखा गया वो कहेगा, कहा लाया जाएगा कि अल्लाह का कलाम है, यानी अल्लाह कलाम है, अल्लाह ने जो कहा है वो लिखा हुआ है। तो अब हमने समझ लो, अब इसका अदब किए, किसका? इसका अदब के ऊपर वाले। इसका अदब किए।
चूमे मोहब्बत से और हिफाजत से इधर उधर लगा के सेफ्टी जगह रखे, नुकसान ना हो, डैमेज ना हो, ताकि मुझे जब चाहूँ ज़ियारत कर लूँ, तिलावत कर लूँ। तो हम यहाँ पे खोले अब इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह नहीं है, नहीं, अल्लाह का अब ये अल्लाह कह रहा है अपनी, अब अपनी निशानदेही इसमें बता रहा है। जो कह रहा है अपनी निशानदेही कर रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, है ना ये सारी चीजें। तो अल्लाह इसमें कह रहा है कल्ब मोमिन बैतुल, कल्ब मोमिन अरसुल्लाह, यानी मोमिन का कल्ब ही मेरा घर है। मोमिन का कल भी मेरा घर है। मोमिन का कल्ब ही मेरा घर है, और मोमिन का कल्ब ही अर्श है। अरसुल्लाह, अल्लाह का अर्श है। क्या है? अल्लाह का अर्श। अल्लाह का अर्श किसका किसका? मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है और घर भी। अब अभी वली की बात नहीं हो रही है, अभी मैं कलाम और अब मोमिन तक आया हूँ। अल्लाह कह रहा है कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन अरसुल्लाह, यानी मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है, अल्लाह का अर्श है। अल्लाह खुद कह रहा है, अल्लाह खुद कह रहा है यहाँ चुमवाया तुमसे, और अंदर कह रहा है। नहीं समझे? जी अब समझाने के लिए कह रहा हूँ। जैसे हुजूर जलवागर हैं, सहाबे कराम जलवागर हैं, हुजूर कह रहे हैं कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अल्लाह का कलाम कहाँ लिखा है? कह दिया ना, कहाँ लिखा है? कह दी। भाई हुजूर ने कहा कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हुजूर ने कहा, कहा हुजूर ने ये बात कही, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कहो वो अल्लाह एक है। हुजूर ने कहा कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कहो वो अल्लाह एक है, तन्हा, अकेला, बेपरवाह, न उसको किसी ने जना न उसने किसी को जना। ये कहा गया, कहाँ लिखा है? कौन सी किताब में लिखा है? हुजूर ने तो जुबान से कहा ना इस अल्फाज को। तो अल्लाह ने जो अपनी किताब नाजिल की, कहाँ नाजिल की? हुजूर के अंदर ना, हुजूर के अंदर नाजिल की। तो हुजूर अब कह रहे हैं कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अब आप समझ लो, समझाने के लिए मिसाल जो है दे रहा हूँ आपको। समझो 14 साल पहले आप गए, आप हुजूर के रूबरू बैठे हुए हो और हुजूर फरमा रहे कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो अल्लाह एक है, बेपरवाह है, ना उसको किसी ने जना ना उसको किसी ने जना। कही जा रही है सारी चीजें। अब आपने लिख लिया, अल्लाह का कलाम आपने लिख लिख लिया, आपने लिख लिया। तो अब मैं कह रहा हूँ ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह कह रहा है वो अल्लाह एक है। अल्लाह अपनी पहचान का, वो अल्लाह एक है, कहो वो अल्लाह एक है। आपने वो लिख लिया, क्या कर दिया? लिख ली तो कहाँ लिखोगे? किताब में। किताब किताब में कहाँ लिखोगे यार? काफी अच्छा खाली चीज पे लिखोगे जहाँ कुछ ना लिखा हो। कोरा कागज। जैसे अभी कोरे कागज पे लिखोगे, जैसे अभी यहाँ कुछ नहीं लिखा है ना, तो अब यहाँ लिखोगे। किताब कब बनी? जब इसमें कुछ लिखा होगा। क्या बनी? कुछ लिखा होगा तो अगर कुछ लिखा होगा तो कैसे आप लिख पाओगे? पहले कोरा कागज था तो ये कोरा है। तो इसीलिए कहा गया है अल्लाह वलियों की बारगाह में अपने दिलों को साफ करके जा। क्या कर जा? साफ कर। अल्लाह वलियों की बारगाह में कैसे जा? अपने दिलों को साफ अपने दिलों को साफ करके जा। जैसे बहुत सारे बुजुर्गों ने कहा कि खाली बर्तन ला। चला, खाली मतलब साफ। खाली का मतलब क्या है? साफ सुथरा, कुछ रहे नहीं कचरा गंदगी। खाली का मतलब यही हुआ ना कि खाली करके लानी, साफ सुथरा लेके आ। तो जब अल्लाह वलियों की बारगाह में साफ सुथरा होके अपने कल्ब को लेके जाओगे, क्या कर लेके जाओगे? साफ सुथरा कल। साफ सुथरा कल्ब लेके जाओगे। तो जब साफ सुथरा कल्ब लेके जाओगे तो वहां तहरीर होगा। कहाँ होगा? वहाँ तहरीर साफ सुथरे में साफ सुथरे में तहरीर होगा, लिखी हुई पे तहरीर नहीं होगा। खाली। अब हुजूर ने कहा कुल हु अल्लाहु अहद, तो जिसके दिल साफ सुथरे थे, किसके थे? जिसके जिसके दिल साफ सुथरे थे, जिसके दिल साफ सुथरे थे, कल्ब जिसके साफ सुथरे थे, तो वो जाके वैसे के वैसे दिलों पे छप गया। कहाँ छप गया? हुजूर की मुबारक जुबान मुबारक से निकले अल्फाज, और जिसके दिल एकदम साफ थे, ऐसे ही अल्फाज जाके दिल पे छप गए। जिसके दिल साफ नहीं थे, जिसके दिल साफ नहीं साफ नहीं थे, तो वो एक कागज और ये कलम इस्तेमाल किए। क्या किए? कागज और कलम। उनके नहीं छपाना अंदर, नहीं
उनके अंदर नहीं छपा। तो फिर उन्होंने फिर ऐसा किताब में लिख लिया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर उसके बाद लोगों को बताए, ऐसा खोल के बताए ये यार, ये ना ये अल्लाह का कलाम है, आज हुजूर ने कहा है, ये अल्लाह का कलाम। आज जिब्रील आए थे, बता रहे थे, ये अल्लाह का कलाम आया है, ये बताया गया। ऐसा करते करते ये भर गया, ऐसा करते करते ये भर गया। अब भर दिया गया, अब रख दिए। अब कोई पूछ रहा है, अब्बा वो क्या है? अरे वो बेटा उसको मत छूना, वो अल्लाह का कलाम है। क्या है? अब ये कलाम, एक कलाम यानी अल्लाह की किताब है। क्या कहा जाएगा? अल्लाह का किताब। अल्लाह की किताब, यानी मत छूना, अल्लाह की किताब है वो, यानी पूरा का पूरा लिखा हुआ है ना इसमें। और जिसके दिल साफ थे, जैसे ये कॉपी साफ थी ना, जैसे इसमें इसमें क्या लिखोगे यार? अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हो, नहीं, जैसे यहाँ पहले से लिखा हुआ है तो इसमें कुछ लिख सकते हो? नहीं, नहीं लिख सकते ना। तो कोई चीज लिखने के लिए साफ चीज चाहिए, कॉपी हो या दिल हो, जी, कॉपी हो या दिल हो। या दिल हो। तो जो हुजूर ने जो कहा कुल हुवल्लाहु अहद, तो जिसके दिल साफ थे, उसमें छप गया। वो सहाबी सब एक के जैसे थोड़ी ना है, जी, जी, सब एक जैसे सहाबी होते तो हुजूर क्यों कहते जिनका मैं मौला उनके अली मौला? हाँ, तो जिसके दिल साफ थे हुजूर को लेके, किसको लेके? हुजूर की जात को लेके, जिसके दिल एकदम साफ थे, शक सुबह नहीं था, उनके दिल पे वैसे को वैसे जाके अल्फाज छप गए। क्या हो गए? वैसे के वैसे जिससे छप गए। जिनके दिल में कुछ ऊंच नीच थी, यार पता नहीं क्या बक रहे हैं, सही है या गलत है, लेकिन चलो ठीक है कह रहे हैं तो सही होगा, लाओ लिख लेते हैं। हाँ, वो लिख ली, तो लिख लिए। क्या किए? वो लिख ली। वो लिख लिए। तो लिख लिए, तो अब इसका भी अदब, जी, इसका भी अदब, इसको भी चुमवा रहा है अल्लाह, चुमो। और वही अल्फाज जिसके दिल पे जाके उतर के जम गए, वही अल्फाज तुमने यहाँ लिख लिया, अब के इसको अंदर तुम जम चूम रहे हो, और जिसके दिल में जाके वही चीज रुक गई। अल्लाह के कलाम है ना, तभी तो चूम रहे हो आप। क्यों चूम रहे हो? अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है। तो जिसके अंदर अल्लाह का कलाम लिख उठा, कल्बे मोमिन बैतुल रब, कल्बे मोमिन अरसुल्लाह, पूरा कलाम छप गया, तो उसको नहीं चूमोगे? इसके साथ अगर तुमने गड़बड़ी की तो अल्लाह के कलाम के साथ गड़बड़ी कर दी, इसकी बेइज्जती की तो अल्लाह के कलाम की बेइज्जती कर दी, इसकी तौहीन की तो अल्लाह के कलाम की तौहीन कर दी, क्योंकि इसके अंदर ही तो अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है। जी, और जिसके अंदर अल्लाह का कलाम, जैसे हाफिज किसको कहते हैं? हाफिज, हाफिज कुरान। कुरान अंदर हाफिज कुरान किसको कहते हैं? तो 300 पारा काफी है। तीसों पारा नहीं है हाफिज कुरान, तीसों पारा नहीं है। हाफिज कुरान किसको कहते हैं मालूम है? जी, पूरा तो दिल में हाफिज छपा। कुरान वो होता है, हाफिज कुरान को समझ लो पहले, ये बात चल गई ना। हाफिज कुरान कौन होता है? हाफिज कुरान कौन होता है? कुरान मतलब अल्लाह का कलाम। हाफिज कहते हैं हिफाजत करने वाला अल्लाह के कलाम की। हाँ, क्या है? अल्लाह के हिफाजत कलाम करने की वाला हिफाजत करने अल्लाह के कलाम की हिफाजत करने वाला, अल्लाह के कलाम की, हिफाजत अल्लाह की कलाम की हिफाजत करने वाला। हिफाजत, अल्लाह के कलाम की हिफाजत करने वाला हाफिज होता है। क्या होता है? अल्लाह के कलाम की हिफाजत करने वाला हाफिज। अल्लाह के कलाम की, यानी अल्लाह ने जो कहा उसकी हिफाजत करे। जैसे जैसे अल्लाह ने कहा यार बेवजह किसी को न सताओ, अरे यार किसी की हक न मारो, है ना, किसी का हक न मारो, किसी को बेवजह न सताओ, ये अल्लाह ने कहा, कलाम है। तो अब वो अमल कोई भी कर रहा हो, किसी को बेवजह न सता रहा हो, किसी का हक न मार रहा हो, तो अल्लाह के उस कलाम की हिफाजत कर रहा है ना वो। जी, जी, आप समझे कि नहीं? जी, जी, हाफिज का मतलब है अल्लाह के कलाम की हिफाजत करने वाला। कलाम से मतलब क्या है? अल्लाह ने कहा कि भूखे को खाना खिलाओ, जैसे अल्लाह ने कहा भूखे को खाना खिलाओ, गरीब यतीम मिस्कीन की मदद करो, ये अल्लाह का कलाम, अल्लाह कह रहा है ना। तो आप भूखों को खाना खिला रहे हो, गरीब यतीम मिस्कीन की मदद कर रहे हो, तो अल्लाह ने कहा है, तो आप हिफाजत कर रहे हो ना, वो चीज की कर रहे हो ना हिफाजत। कलाम की अल्लाह ने जो हिफाजत कहा करने है वो कलाम की हिफाजत हो रही है ना। जी, आप अल्लाह ने जो जो कहा करने के लिए आप उस चीज को कर रहे हो, तो ये हिफाजत कर रहे हो अल्लाह के कलाम की। क्या कर रहे हो? अल्लाह का कलाम की हिफाजत। हिफाजत कर रहे हो। तो ऐसे लोग को कहा गया है हाफिज। हिफाजत करने वाला। हाँ, अल्लाह के कलाम की ये 30 पारा का रट्टा लगा लेना, याद कर लेना, दिल तो जाते हैं रट्टा लगा के याद कर लिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ गलत काम नहीं करना चाहिए। ये तुम रट्टा लगा बैठे हो, काम वही कर रहे हो जो अल्लाह ने कहा है।
यानी अल्लाह हिफाजत नहीं हो रही। अल्लाह ने इस कलाम में जो चीज़ का मना किया है, जो चीज़ का मना किया है, वो सारी चीज़ें याद कर रहे हो, काम वही कर रहे हो जो अल्लाह ने मना किया है, तो कहाँ हिफाजत कर रहे हो? अल्लाह ने जो चीज़ को मना किया है, ये ना करो, ये ना करो, ये करो, ये करो, और काम वही कर रहे हो, तो कहाँ हिफाजत कर रहे हो? नहीं हो रहा है। रटा रटाया तो, रह गया। तो हाफिज कहाँ हुए? हाफिज नहीं हुए ना। हाफिज कुरान का मतलब यही हुआ कि अल्लाह के कलाम का हिफाजत करने वाला। अल्लाह ने जिस चीज़ से रोका है उससे वो रुक जाए, उससे वो रुक जाए। जब वो खुद रुकेगा तो उसका देख के दूसरे भी रुकेंगे, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हम दूसरों को रोकने चक्कर में लगे हैं। तो यहाँ मामला क्या कर रहा है? दूसरों को रोकने चक्कर में, खुद नहीं, पहले खुद अमल कर, उसके बाद दूसरों को बता। तो जब ये जो कलाम लिखा गया उसका अदब कर रहे हो, उसको चूम रहे हो, और जिसके दिल में अंदर लिख उठा, वो भी चूमना चाहिए, फिर उसको नहीं चूमोगे? बिल्कुल चूमना चाहिए। ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन अल्लाह कह रहा है कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन अरसुल्लाह, यानी मोमिन का इसी में कह रहा है, इसी में कह रहा है, इसमें बता रहा है, इसका कलाम बता में रहा है। तुम इसी में लटके पड़े हो। यानी ये तो सिफात है ना, ये अल्लाह की, अल्लाह ने जो कहा ये सिफात जाहिर किया ना अपनी, ये, लेकिन अपनी जात को लेके तो नहीं जाहिर किया ना कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, कहाँ बैठा हूँ। और आगे बढ़ के कह तो रहा इसी में तो इशारा देगा वो। तो जिसमें वो इशारा दे रहा है, जात नहीं है ये कलाम अल्लाह की जात नहीं है, इसमें सिफात का इजहार हुआ है, अल्लाह ने कलाम किया है। तो जिसमें अल्लाह ने कलाम किया है, उस चीज पे लिखी, उसका आप अदब एहतराम कर रहे हो, चूम रहे हो, चाट रहे हो। अब इस किताब के अंदर अल्लाह कह रहा है कि कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन अरसुल्लाह। अब अपनी जात में बुला रहा है कि मोमिन का कल्ब भी अल्लाह का अर्श है। क्या है? अल्लाह का अर्श। अपने अर्श के बारे में बता रहा है कि मोमिन का कल्ब क्या है? मेरा अर्श है, और मोमिन का कल्ब भी मेरा घर है। तो अगर आपने इसको नहीं चूमा तो इसकी तौहीनी बेदबी किए, लेकिन जिसके बारे में अल्लाह कह रहा है कि मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श, यानी मेरा अर्श मेरा घर है, अगर उसके बारे में तुमने गड़बड़ कर दिया तो तुमने तो अल्लाह के साथ कर दिया ना, डायरेक्ट अल्लाह ही बैठा है वहाँ। कहाँ बैठा है? मोमिन के कल्ब। भाई ये तो कलाम है, अल्लाह ने जो कह दिया, अगर आपने नहीं किया तो जहाँ वो बैठा है वहाँ जाओ, माफी मांगो, माफ कर देगा। जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया इसमें कि ये करो, नहीं किए आप, जो हुक्म आया नहीं किए, लेकिन कह रहा है कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन अरसुल्लाह। मोमिन का कल्ब भी अल्लाह का अर्श है, मोमिन का कल्ब भी अल्लाह का घर है। अब वो वहाँ बैठा है, वहाँ है, वो अपने होने का इजहार कर रहा है कि अर्श है अल्लाह का घर। घर मतलब है ना, तभी तो कह रहा है वो, भाई है तभी तो घर का क्यों कह रहा है कि मोमिन का कल्ब भी अल्लाह। आपका ऐसा नहीं कि जैसा हम लोग ईंट पत्थर गादे के बना के रहते हैं, वैसा नहीं, मोमिन का कल्ब भी अल्लाह का अर्श है कह रहा है, तो बाकायदा वो है, रहता है। अब इस कुरान में अल्लाह ने जो हुक्म दिया, आप इस पे से अमल नहीं किए, इसमें तौहीन भी कर दिए, बेद भी कर दिए, किसी किसी की ऊंच नीच भी हो गई, है ना। लेकिन जहाँ वो बैठा है, वहाँ जात लेके बैठा है, वहाँ अगर आप जाओगे, वहाँ माफी मांगोगे तो माफ कर दिया, चलो ठीक है, मेरा कलाम मैंने कहा ही तो था। कलाम का मतलब हमने कहा ही तो था। जैसे मैं आपको कहूँ यार तुम यार एक काम करो, 9 बजे आ जाया करो और ऐसा ऐसा कर लिया करो, है ना। आप 9 बजे ना आओ, 12 बजे और 2 घंटा लेट हो जाओ, 2 घंटा पहले बुलाए चक्कर में था मैं 2 घंटा और लेट हो जाओ, तो मेरी बात ही तो नहीं माने हो। उसके बाद आओ मेरे पास, आप मेरे पास जब आओगे कहोगे हजरत आपने जो हुक्म दिया था मैं 9 बजे नहीं आ पाया, ऐसा ऐसा हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, कोशिश करना यार, आ जाना, यहाँ आते रहना, ठीक है मेरी बात को, तो अल्लाह माफ कर देगा। तो अल्लाह ने जो हुक्म इसमें दिया, आप उस पर अमल नहीं पैदा हुए, तो जहाँ वो कह रहा है मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है, मोमिन का कल्ब भी अल्लाह का घर है, वहाँ गड़बड़ी नहीं चलेगी। यहाँ अगर तुमने कुछ गड़बड़ी कर दी है तो वहाँ वो माफ कर देगा। अगर वहाँ तुमने गड़बड़ी कर दी, वहाँ तुमने गड़बड़ी कर दी, तो ये कुरान तुमको हिदायत कभी नहीं देगा। क्योंकि अल्लाह का कलाम का मतलब ये होता है, जैसे आम इंसान क्या होता है, आम इंसान अगर कह रहा है कि आम इंसान अगर कहे कि, आम इंसान की बात कर रहा हूँ, जैसे आम इंसान कहे कि कुत्ते के पैर के नीचे जन्नत है, तो होगा? नहीं होगा ना। लेकिन यही अगर अल्लाह कह दे, यही बात अगर अल्लाह कह दे कि मैं कुत्तों के कदमों के नीचे जन्नत रख दिया, अम्मा के नीचे रख दिया ना, जहाँ औरतों को दफना दिया जाता था, जिंदा दफना देते थे औरतों को, अम्मा के कदमों की जन्नत रख दी गई ना, तो है जन्नत।
तो अल्लाह ने जो कहा है तो बाकायदा उसकी निगरानी है उसकी। इसकी हाँ, तो निगरानी इंसान अगर कुछ कह रहा है तो अपने अल्फाज पे निगरानी नहीं रखा है वो, नहीं। लेकिन अल्लाह ने जो कहा है वो उसकी निगरानी में है उसकी। जो जो कही गई ये बातें हैं ना, अल्लाह जो कह जो कुछ भी कलाम कर रहा है वो सारी चीजें उसकी निगरानी में है। आप समझ रहे बात को? जैसे बहुत सारे बुजुर्गों ने किताबें लिख दी, लिख उठी, अल्लाह की तरफ से आई लिख दी, लोग कह रहे पर्दा कर गए, लेकिन वो कयामत तक जो भी अमल करेगा ना वो निगरानी में है साहिब बुजुर्ग की। किसकी? आगे गुजरेगा। वो अल्फाज निगरानी में है, उस अल्फाज पे जो अमल करेगा ना वो बंदा भी निगरानी में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो अल्लाह ने जो कुछ कहा, कलाम जो कुछ कहा वो चीजें निगरानी में है, उस पे जो अमल किया, रुकने को मना हुआ रुक गया, करने को मना हुआ कर लिया, तो अब वो भी बंदा अल्लाह की निगरानी में आ गया। ये समझ में आ रही नहीं बात यार? क्योंकि जो अल्लाह ने आम इंसान अगर कोई चीज कहता है तो वो उसके अल्फाज वो खुद यदि किसी अपने पता नहीं होता है, और निगरानी का तो छोड़ो, और कोई चीज कह देता है तो होगा, लेकिन अल्लाह अगर कोई चीज कह रहा है तो वो जो कह रहा होता है वो चीज उसकी निगरानी में होती है। वो कहे हुए अल्फाज अल्लाह की निगरानी में होती अल्लाह है। का कहा हुआ है। अल्लाह जो कलाम कर रहा होता है ना, जो कह रहा होता है, वो जो कह रहा है वो चीज अल्लाह की निगरानी में है। वो कह रहा है वो भी चीज अल्लाह की निगरानी में है, और जिस चीज से मना किया वो भी अल्लाह की निगरानी में, जिस चीज का हुक्म दिया वो भी चीज अल्लाह की निगरानी में है। तो अब लिख उठी, अब पढ़ के कोई चीज का हुक्म हुआ कि ये ना करो, अब वो बंदा रुक गया, तो जब बंदा रुक गया तो वो बंदा भी अल्लाह की निगरानी में आ गया। कहाँ गया? अल्लाह की निगरानी। अब समझ में आ रही बात नहीं यार? हाँ, तो हम किसको चूम रहे हैं? सिफात को। सिफात जिसके अंदर छपा हुआ है उसको सुनना नहीं। ये 30 पारी किताब है, 30 पारी किताब है ना कुरान, ये अल्लाह का कलाम। आदम अलैहिस्सलाम से लेके, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर लेकर और आखिरी टाइम तक बता दो कि ये इस किताब की कहीं मजार बनी है? नहीं हैं? नहीं बनी, हैं? नहीं बनी है। कहीं मजार बनी? भाई कलाम पाक की मजार है, इसको चूमो। किसकी? अल्लाह के कलाम की मजार है, इसको चूमो। नहीं हैं? नहीं नहीं बनी ना? नहीं बनी है। इसकी बनी है। अब इसके अंदर अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है, समझो, एग्जाम्पल समझाने कह रहा हूँ। इसके अंदर अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है, यही चीज क्या हो, तो कलाम लिखा हुआ है वही यही चीज सब उठ जाए। क्या हो जाए? चीज़ उड़ जाए। सारे हरूफ जो लिखे हुए हैं, निकल जाए। सारे हरूफ निकल जाए। क्या हो जाए? निकल जाए। सारे हरूफ जितने भी अल्लाह के कलाम लिखे हुए सारे हरूफ निकल जाए। क्या हो जाए? सारे हुरूफ लिखा है। सारे हरूफ निकल जाए। निकल जाए से मतलब वो कहीं और मुंतकिल हो जाए। क्या हो जाए? कहीं और किताब में ही चले हो। हाँ, इस किताब से निकल के किसी और किताब में मुंतकिल हो जाए। क्या हो जाए? ये किताब से निकल के दूसरे सारी किताब में की- चली जाए। कहीं भी। हाँ, किसी और किताब में सारे हरूफ निकल के चले जाएं, तब इसकी मजार बन जाएगी। क्या बन जाएगी? दरगाह बन जाएगी। हुजूर ने जब कहा जिसका मैं मौला उनके अली मौला, तो सारी चीजें मुंतकिल हो रही हैं। क्या हो रही हैं? हुजूर, हुजूर से बड़ा कोई है पूरी कायनात में? सारे नबियों का सरदार इमामुल अंबिया, जिनके सत्ते में नबी रसूल बनाए गए हों। एक आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी रसूल जिनके सत्ते में बनाए गए हों, एक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी रसूल जिनके सत्ते में बनाए गए हों, वो कह रहे हैं जिनका मैं मौला उनके अली मौला, सबको सब आ गए। जिनका मैं मौला उनके अली मौला, सब आ गए उसमें। उसमें नबी भी आ गए, सब आ गए। और हुजूर कह रहे हैं कि जिनका मैं मौला उनके अली मौला, तो हुजूर अली को नहीं कह रहे हैं, वो अपने आप को ही कह रहे हैं। हुजूर जो कह रहे हैं जिनका मैं मौला उनके अली मौला, तो वो अली तो नहीं, हुजूर अपने आप को ही कह रहे हैं। मुंतकिल हो रहे हैं अब। क्या हो रहे हैं? मुंतकिल, समझ रहे हैं ना आप? मुंतकिल, ट्रांसफर हो रहे हैं अब। तो यहाँ से पूरा का पूरा हुजूर यहाँ गए,
तो कह रहे हैं जिनका, अब तुम दुनिया तो अली जान रही है ना अली को, तो अली से मुखातिब होंगे, क्या कहेंगे? जिसका मैं मौला उनके अली मौला। असल में तो हुजूर ही मुंतकिल हो रहे हैं ना, यहाँ से वहां गए, लेकिन मुखातिब अली से हो रहे हैं। किससे? वहां से विलायत चली। जी क्या चली? बिल्कुल। विलायत चली, वलियों के सरदार। तो अब वो हुजूर ही तो मुंतकिल हो रहे हैं। अब समझ में आ रही बात? नहीं यार, समझ में बात आ गई कि नहीं? क्या आ गई? जितने वली औलिया अब जो होंगे विलायत सब चली वहां से, तो स्टेप बाय स्टेप तो वो हुजूर ही तो है मुंतकिल। जी जी तो मुंतकिल, अब इसमें से अगर सारे हरूफ निकल जाए, किसी और कॉपी में अक्स आ जाए, ये चीज। रोल बदल गया है। हाँ, अभी तक इसमें थी, अब इसमें से सारी चीजें निकली जो हरूफ लिखे हुए थे अल्लाह के, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये निकली किसी और कॉपी में चली गई, जम हो गई। क्या कहोगे इसको? इसका अदब करोगे? खत्म नहीं होगा। अब इसमें अदब, अदब खत्म होगा। अब इस होगा, जिसकी उतना जिसकी नहीं जिसकी वजह से आप अदब कर रहे थे, वो चीज अब निकल गई, निकल के किसी और चीज में मुंतकिल हो गई, तो आप इसका अदब करोगे? तब नहीं करेंगे। हाँ? नहीं करेंगे। तब नहीं करोगे। तो तब नहीं करोगे तो अल्लाह भी नहीं मिलेगा, ये भी जान लो। नहीं करोगे तो अल्लाह भी नहीं मिलेगा। आदम अलैहिस्सलाम की भी दरगाह बनी है। किसकी? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम की भी मजार बनी है। सबकी मजा है। सबकी मजार बनी है। सारे नबियों के जो सरदार इमामुल अंबिया हैं, उनकी भी मजार बनी है। किसकी? जितने भी आए हाँ, उनकी भी मजार। सबकी मजार बनी। जो सिलसिला आप कड़ी ब कड़ी देखो तो सबकी मुंतकिल हो रहे हैं, यहाँ से वहां गए। उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आप को ट्रांसफर किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में। कहाँ किया? गरीब नवाज। तुम, दुनिया मुझे नहीं जानेगी, अब तुझे जानेगी। एक्चुअली मोइनुद्दीन भी उन्हीं का ही नाम है, अब उस नाम से जाने जाएंगे। कहाँ जाने जाएंगे? पहले उस्मान हरवनी की जान जाते, अब यहाँ जब मुंतकिल हुए तो अब पहचान होगी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वही, अब उस नाम से पहचान होगी। अलग अलग नाम। तो जब मुंतकिल हुए, अब यहाँ अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है, इसको बारीकी से सवाल तो कर लेते हो आप लोग, लेकिन समझना थोड़ा सा बहुत जरूरी है। सवाल करना आसान है, वो जो जवाब दिया जाएगा ना, वो समझना बहुत अहम है। ये अल्लाह का कलाम लिखा हुआ 30 पारे का, आप इसको चूम रहे हो। जिसको चूम रहे हो वो भी अल्लाह का कलाम नहीं है, वो कापी किताब है। जिसको चूम रहे हो वो भी अल्लाह का कलाम नहीं है, वो कापी किताब है। जुबान से कहे जा रहे हैं अल्फाज, वो ना आप देख सकते हो और ना चूम सकते हो। जैसे कहूँ कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, एक भी नहीं सकते। न देख सकते हो न चूम सकते हो। तो असल में न देख सकते हो न चूम सकते हो। तो अल्लाह ने कितना आसान कर दिया, अब यहाँ लिख दिया। तो अब लिख दिया तो अब इसको चूमने के लिए तुमको यहाँ आना होगा, एक सिस्टम बना है ना, आपको इसको चूमना होगा, इस कापी को जो अल्लाह का कलाम नहीं है, इस कागज को चूमना होगा जो अल्लाह का कलाम नहीं है। इसलिए चूमोगे क्योंकि अल्लाह का कलाम अंदर लिखा हुआ है। इसकी इज्जत इसलिए करोगे क्योंकि अल्लाह का कलाम अंदर लिखा हुआ है। इसका अदब एहतराम इसलिए करोगे क्योंकि अल्लाह का कलाम इसमें लिखा हुआ है। आप लिख कर रहे हो क्योंकि अल्लाह का नाम। अब चलो, अब ये बताया जाता है आखिरी दौर में, इमाम मेहदी इस्लाम के दौर में कुरान उठा लिया जाएगा। क्या होगा? कुरान खा लिया जाए। इस्लाम कुरान उठा लिया जाएगा। तो कुरान क्या है? हरूफ उठा लिए जाएंगे। क्या उठा लिए जाएंगे? जो लिखा हुआ है। खाली हो जाएगा। हाँ, कोरा हो जाएगा। तो अब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अब इसमें ये अल्लाह कलाम है, इसमें से सारे हरूफ निकल गए, किसी और जगह जाके मुंतकिल हो गई। तो अब इसको चूमोगे? क्यों चूमोगे? इसके अंदर था इसलिए अदब हाँ? इसका भी। इसको चूमोगे, इसका अदब करोगे? अब क्यों करोगे? क्योंकि पहले इसमें ही छपा हुआ था, पहले लिखा हुआ था पूरा। पहले इसी में था ना, ये भी अब नए घर में गया है, तो पुराना घर यही ना। है वो। हाँ, वो ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर हुआ ना, या झोपड़पट्टी से फ्लैट में आया, तो झोपड़पट्टी का भी तो एहतराम करोगे ना। तो तो अब इसको आप अभी भी इसको आपको उतना ही, अगर आपके उस वक्त अगर एक ख्याल आया, ये सोच आई कि यार अब तो वो बात नहीं रही, क्या नहीं रही,
जो पहले था, जो लिखा था, जो तो नहीं। आप कभी नहीं जुड़े थे, जी आप कभी नहीं जुड़े थे कि यार अब वो बात नहीं रही यार, अब तो वहाँ जी जी। जैसे हुजूर ने कहा होगा जिसका मैं मौला उनके अली मौला। तो लोग सोचे होंगे ना यार, जब अली मौला है तो हुजूर को छोड़ो, अली को ही पकड़ लो। लेकिन समझने की कोशिश करने वालों ने किया और पहचान गए मामला क्या चल रहा है, ये मामला क्या हो रहा है ये। तो जिस जो अल्लाह का कलाम है उसको चूम रहे हो, जो ना देख सकते हो ना चूम सकते हो। चलो ये पूरा किताब है ना, आपने जो सवाल किया है, जो आप ये पूरा किताब है, इसको मैं पूरा किताब पढ़ रहा हूँ जुबान से, इसको चूम के बताओ। नहीं चुन सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिnas मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद। अब चूम के बताओ इसको। नहीं चुन सकते। वो तो नहीं अल्लाह के कलाम को चूमना है ना, तो चूमो जरा। नहीं चुन सकते। अल्लाह के पढ़ रहा है उसको चुम ले। अल्लाह के कलाम को चूमना है ना भाई। किसी का हाथ चूमना शिर्क है ना, किसी का हाथ चूमना, ठीक है। किसी वली अल्लाह का, किसी अल्लाह के वली का हाथ चूमना शिर्क है ना। चल अल्लाह के कलाम को ही चूम ले बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चल चूम के बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद। चूम। नहीं चुन। कोई है अपनी माँ का दूध पिया है, चूम सकता है इस चीज को? नहीं चुन। पढ़े था कोई पढ़ रहा हो, चूम के बता। नहीं चूम सकता, देख तो ले, जियारत कर ले कम से कम। अबे तू जियारत करने के लायक भी नहीं है। अल्लाह ने तुझे समाज दी है सुनने के लिए, तू सुन सकता है। क्या कर सकता है? सुन सकते हैं। सुन सकता है। तो तू अंधा है अभी, क्या है? अल्लाह ने समाज दी है ना सुनने की। जी कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद, लम यकुल कुफुवन अहद। सुन लिया ना। लेकिन जो अल्फाज कहे गए, ना तू उसे चूम सकता है और ना तू उसे देख सकता है, तो मतलब अंधा है। क्या है? तो अंधा है तो फिर क्या चाहिए तुझे? डॉक्टर की जरूरत है जो तेरे ऑपरेशन को चीर फाड़ करके देखने वाला बना देवे। क्या चाहिए तो बोलिए बोलिए, दरबार में जाना चाहिए। भाई? तू अंधा है ना अभी तो। भाई किसी वली अल्लाह के हाथ चूमना अगर शिर्क है तो अल्लाह मत चूम, अल्लाह का ही कलाम चूम ले। तो अल्लाह के सलाम चूम रहा है तो कोई तिलावत कर रहा है ना, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, तो चूम ना। अल्फाज निकल रहे हैं ना, चूम। सुन तो रहे हैं, चूम नहीं सकते। कह रहा है लेकिन वो भी नहीं कर सकता जो कह रहा चूम नहीं सकता है ही नहीं तेरे बस में, कहीं चूमेगा कैसे? नहीं चुन। अच्छा चल ठीक है, जियारत कर ले, वो जियारत कर। तो कहेगा जियारत भी नहीं, कहाँ हो रही, सुन रहा हूँ। है। ज्यादा भी तो नहीं हो सुन रही। रहे हैं, तू सुन रहा है ना, देख रहा है ना, चूम सकता है, काट कर रहा है। अब एक अंधा आदमी अगर कोई का फैसला कर देवे कि रास्ते में कांटा है, तो कितनी गलत बात है। अगर आप जा रहे हो और एक अंधा आदमी कहे आंख वाले को, एक अंधा आदमी कहे आंख वाले को कि भाई जरा संभल के चलना, इधर कांटा रखा हुआ है, तो अंधा कौन है? जो अंधा आज के डेट में कह रहा है, अंधा आज के वक्त में अंधा कह रहा है कि ये गलत है। आंख वाले वो कह रहा है। आज के वक्त में अंधा कह रहा है, कौन कह रहा है? अंधा कह रहा है आंख वाले को कि कह रहा है। अंधा आंख वाले को कह रहा है कि ये हाथ चूमना शिर्क है। अंधा किसको कह रहा है? आंख वाले को कह रहा है, मतलब जो जिसको सब मालूम है उसको हाँ बोल रहा है आंख वाले अब अंधा है ही ना यार। कि- अंधा ही है। किसी को चूमना शिर्क है बता रहा है ना, तो अल्लाह को चूम। अल्लाह को नहीं चूम सकता तो अल्लाह के कलाम को चूम। तो अल्लाह के कलाम को चूमने के लिए तू काफी चूमेगा? तो ये अल्लाह के कलाम को कहाँ चूमा तू? तो काफी चूमा। चल लिखा हुआ है तो ये कलाम को कहाँ चूमा? इस स्याही से लिखी हुई चीज है, ये हरूफ बनी हुई है, अल्लाह का कलाम थोड़ी ना है। अल्लाह ने जो कहा है वो तो लिख उठा है अक्सर ये। असल में अल्लाह के कलाम को चूम के बता। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद, ये असल है। अब कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये असल है। इसको चूम के बता। तेरे बस में है ही नहीं। अच्छा ठीक है, जियारत कर ले। देख भी नहीं सकता यार, सुन सकता हूँ, तो तू अंधा ही है ना। अब अंधा होकर तू कह रहा है कि किसी का हाथ नहीं चूमना चाहिए, बल्कि तुझे डॉक्टर ढूंढना चाहिए, किसी वली अल्लाह, किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाना चाहिए कि अपने आंख का ऑपरेशन करा, जो मोतिया वोतिया बिन की लकीर आ गई है, 5 करके ये देखने वाला बना देंगे। इसीलिए इसमें कह रहा अल्लाह कि कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन अर्शुल्लाह, यानी अल्लाह का घर मोमिन का कल्ब है, अल्लाह का अर्श भी मोमिन का घर है। क्या है? तो ये कलाम है, ये सिफात है, इसको चुमवा रहा है। और जिसमें सरापा, जिसके कल्ब में अल्लाह बैठा हो,
उसको हाथ चूमने की बात कर रहा है, उसके पैरों का धोन भी चूम लेगा तो शायद अगर अल्लाह का ही हो गया। जैसा ये भी फिर इसी पे आते हैं बार बार, ये अल्लाह कलाम है। अगर सही में जो ईमान वाला जो मोमिन होगा ना, अगर ये ड्राम में एक किताब है 30 पारी की, कुरान समझो 30 पारी की किताब है, ये भरा ड्राम है, भरा ड्राम पानी, ये अगर उसमें चले गया, ईमान वाले की बात कर रहा हूँ, मोमिन की निशानी, ये अगर पूरी किताब 30 पारी की उस ड्राम में चली गई, तो गिर गई किसी गलती से गिर गई, तो उठाएगा, इसको सुखवाएगा कि यार डैमेज ना होने पाए, यार अल्लाह कलाम है, इसको पोछ, इसकी अंदर की हिफाजत करने के लिए एक पन्ने की हिफाजत करना होगा। पन्ना गला तो वो भी गया ना, आ गया। जो हरूफ लिखा हुआ है, पन्ने को नुकसान पहुंचा तो हरूफ को भी नुकसान पहुंच गया, वो गड़बड़ा गया, तो हरूफ को बचाने के लिए तुमको पन्ना बचाना होगा। क्या बचाना होगा? पन्ना भी और पन्ना तो अल्लाह नहीं है ना, पन्ना तो अल्लाह का कलाम नहीं है ना, तो अल्लाह के कलाम को बचाने तुमको पन्ने की हिफाजत करनी होगी। और असल जो मोमिन होगा ना, वो पूरा ड्राम पानी नहाएगा, ना मुंह हाथ धोएगा, ना फेंकेगा, वो तबर्रुक समझ के जिंदगी भर जब तक रहेगा वो पिएगा। मोमिन की बात बता रहा हूँ, अगर वो किताब से डूब गई होगी ना, तो पानी को गिरने नहीं देगा जमीन पे। नहीं समझे? ये अल्लाह कलाम है ना, अब ये अल्लाह के कलाम में पानी जम, यानी पानी को टच हो गई वो चीज, जम हो गई ना, पानी छू लिया है अब। तो जो मोमिन होगा ईमान वाला, वो पूरे ड्राम के पानी को ना गिरने देगा, ना फेंकेगा, ना जाया करेगा, पी पी के निकालेगा, चाहे वो कीड़े पड़ जाए उसमें, छान छान के पिएगा, लेकिन पी लेगा। और जो ऐसे वाले जो अंधा होगा, वो अरे यार हरूफ को खराब ना होने पाए, तो हरूफ को बचाने के चक्कर में पन्ने की हिफाजत कर रहा है, यहाँ हिफाजत कर रहा है। और जहाँ अल्लाह सरापा बैठा हुआ, कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन अरसुल्लाह, जिसको वो कह रहा है कि मैं बैठा हूँ, वहाँ के ये तो अंदर कलाम है, अल्लाह ने कहा है, वहां के लिए तू अंधा, वहां कह रहा चूमना नहीं चाहिए, शिर्क है। ये मैंने पर्दा ढांक के कही है, एकदम खुली किताबों में अगर मैं कह दूंगा ना, तो बिल्कुल 100% समझ में भी आ जाएगी, लेकिन पूरी तरह से समझाना नहीं है। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। राज को राज का मतलब ये है कि अल्लाह हिदायत देने वाला है, अल्लाह हिदायत देने वाला है, अल्लाह औलाद देता है, लेकिन मियाँ बीवी मिलते हैं तभी देता है। अल्लाह हिदायत देने वाला है, 1,24,000 नबियों के जरिए। ये किताब भी किसके जरिए आई? जिसको किताब कह रहे हो 30 पारे की, ये भी तो अल्लाह की किसी न किसी के जरिए तो आई। भाई हुजूर ने कहा अपने सहाबे कराम से, नहीं मैंने कहा आपसे, वाया वाया वसीले से आपने लिख लिया, किसी के दिल में लिख उठी तो पहुंची ना ये चीज, तो है अल्लाह कलाम, तो हमारे तक डायरेक्ट तो आई नहीं, वो जरिए से आई है ना। किसके जरिए आई है? वसीले से आई है। अल्लाह हिदायत देने वाला है, वसीले से दे रहा है, औलाद देने वसीले से दे रहा है। तो इसीलिए समझो, क्या समझो, अक्ल वाले हो, दिमाग लगाओ कि अल्लाह सब कुछ देने वाला है, तो जरिए से क्यों दे रहा है? अल्लाह का कलाम है तो ये कापी क्यों लिखा गया, इसका वसीला, पन्ना वसीला बना कि नहीं बना? क्या बना ये? पन्ना हटा दे, कहाँ लिखेगा कलाम? तो पन्ना ये वसीला बना ना, तो जो वसीला बना उसका कितना बड़ा किरदार है। अगर ये पन्ना डैमेज तो कलाम भी डैमेज, ये पन्ना गंदा तो कलाम जो लिखा वो भी गंदा हो गया। साथ उसका भी अगर तूने इस वसीले को, ये कापी वसीला बना, इसको अगर तूने बेदबी की तो अल्लाह के कलाम की बेदबी की, इसको अदब से चूमा तो अल्लाह के कलाम को अदब से चूमा, वसीला बना ना ये जाहिरी में। लेकिन ये तो सिर्फ कलाम है, अल्लाह तो नहीं है। अब तो ये कलाम को मानते रहे, और जिसके कल्ब में अल्लाह बैठा हो, कह रहा मेरा घर मोमिन का घर है, मोमिन का कल्ब मेरा घर है, मोमिन का कल्ब मेरा अर्श है, जिसको कह रहा हो, अब तू इसको मानते रहे, उसको काट कर दे अल्लाह की, यानी अल्लाह की बात को तू मान और अल्लाह की काट कर दे, बात को मान रहे हैं और डायरेक्ट उसको काट कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह नाराज हो जाएगा ना। तो ये किताब लेके चाटते रहे तू, ये किताब नहीं बख्शवाएगी, ये किताब न किताब बख्शवाएगी, न किताब हिदायत देगी। ये अल्लाह का कलाम है, हिदायत अल्लाह ही देगा। हिदायत कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी, अल्लाह का कलाम जरूर है, लेकिन कुरान हिदायत नहीं देगी। कुरान हिदायत कब देगी? जब अल्लाह चाहेगा तब देगी। कुरान हिदायत कब देगी? ये अल्लाह का कलाम है, जब अल्लाह चाहेगा तब ये हिदायत देगी।
और अल्लाह को तूने काट दिया तो हिदायत कहाँ देगी? देने वाली जात तो हिदायत अल्लाह की है, तो तू कलाम पाक को लेके चाटते रहे, अल्लाह हिदायत ही नहीं देगा, कहाँ से हिदायत पाएगा? तो ये कुरान हिदायत कर देगी जब अल्लाह चाहेगा तब। तो अल्लाह कह रहा है कल्ब मोमिन बैतुल्लाह, कल्ब मोमिन अरसुल्लाह। अभी मोमिन की बात हो रही, वली की बात नहीं कर रहा हूँ, मोमिन की बात कर रहे हैं हम। कल्ब मोमिन बैतुल्लाह, कल्ब मोमिन अरसुल्लाह, यानी मोमिन का कल्ब भी अल्लाह का घर है, मोमिन का कल्ब भी अल्लाह का अर्श है। तो जिसके कल्ब में अल्लाह बैठा हो और तू उसको झूठ बुरा बुरा भला कह के आ जाए, उसको ना चूम जाके अगर कोई चूम रहा हो मोहब्बत से और तू कहे यार ये क्या कर रहे हो, तुम चूम रहे हो, अंदर अल्लाह बैठा हुआ है भाई, तो हम अंदर वाला बैठा हुआ है इसलिए हम इसको चूम रहे हैं, क्योंकि और भी तो घर है भाई। आदमी सोचा मेरा भी दिल गुर्दा पे पड़ा है, तो मेरे अंदर क्यों नहीं बैठा है, वो यही क्यों बैठा है? तो यही वाला हाल हो गया। ऐसी बहुत सारी किताब है, लेकिन इसी में क्यों लिखा हुआ है अल्लाह कलाम? तो अब उसका एहतराम करना चाहिए। लाजिम है। किसका? जिसके कल्ब में अल्लाह रहता है। अब उसका चूमना क्या, चाटना क्या, जो चाहो, जिसे जो कहा आला हज़रत ने कहा है ना, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवा तो धोवन है आबे हयात। जिनके तलवों का धोवन, तलवों का, पैर का नहीं, तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन कह रहा है? अल्लाह है। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। तो तलवों का धोवन कैसे है? वो अल्लाह के महबूब है, 1,24,000 नबियों के नबी, इमामुल अंबिया है वो, उनके तलवों का धोवन है। वो कह रहे हैं जिनका मैं मौला उनके अली मौला, वो कह रहे हैं जिनका मैं मौला उनके अली मौला, तो वहां चली वलायत। अब तो वलियों को अगर तूने कह दिया कि चूमना नहीं चाहिए, जिनके तलवों का धोवन है, आबे हयात किसको कहते हैं मालूम है? आबे हयात वो चीज है कि एक बार पिलाया जाएगा। कितनी बार पिलाया जाएगा? एक बार फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। आबे आप कहते हैं पानी को, आबे जमजम है ना, तो आबे हयात यानी वो चीज पिलाई जाएगी जो आपको, हयात में एक बार यानी हमेशा तुमको फिर तलब ही नहीं होगी किसी चीज की। क्या नहीं होगी? तलब ही नहीं आएगी। किसी चीज की तलब ही नहीं होगी। वो हयात ऐसी चीज होगी, आप माने पानी, एक ऐसा पानी पिलाया जाएगा कि जो पानी पीने के बाद आपको किसी चीज की तलब ही नहीं आई होगी, कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारी ख्वाहिश, सारी तमन्नाएं खत्म हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? यानी सब उसी में मिल जाएगा। तो जिनकी तलवों का धोवन है आबे हयात, जन्नत में कहते हैं ना आबे हयात मिलेगा, जन्नत में आबे हयात मिलेगा ना। आला हजरत फरमा रहे हैं जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जन्नत में आबे हयात के चक्कर में लगे हुए हैं। कहाँ में लगे हुए हैं? जन्नत में। के चक्कर में लगे समझो यहाँ पे, जन्नत में क्या मिलेगा? आबे हयात। आबे हयात अल्लाह पिलाएगा जन्नतियों को। तो आबे हयात क्या है? हुजूर की तलवों का धोवन होगा वो। धोवन क्या होगा वो? तलवों का धोवन। जन्नत में क्या पिलाया जाएगा? आबे हयात। हर जन्नती पिएगा आबे हयात। तो आबे हयात है क्या चीज? हुजूर के तलवों का धोवन है, जिसके बारे में आला हज़रत ने कहा जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, उनकी तलवों का धोवन आबे हयात बना और जन्नतियों को पिलाया जाएगा। जन्नतियों को, और जीते जी जो यही पी लिया वो, अभी मरने के बाद तो पीने की तमन्ना किया है, जीते जी पी ले। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, तो जीते जी यही पी ले। जिनका मैं मौला उनके अली मौला, तो वहां से विलायत चली। तो जिनको ये चीज मिल गई, तो तुम मरने के बाद पता नहीं जन्नत जाएगा कि नहीं जाएगा, तो गारंटी नहीं है। और अगर जाएगा तो जो हम आज पी रहे हैं वो तू वहां पिएगा, बाद में पिएगा। जो हम अभी पी ले रहे हैं तो बाद में पिएगा। तो बीच वाला तेरा मिस हो गया ना सब चीज। बीच वाला जो जायका था, जो मजा था, वो तो तू मिस कर दिया। जो हम आज ही पी लिए, तू मरने के बाद पता नहीं पिएगा कि नहीं पिएगा। अगर पी भी लिया तो बीच वाला गैप तो तूने मिस कर दिया ना। और अगर तूने आज ही पी लिया तो बीच वाला जो पूरा प्रोसीजर तेरे को सब मिल जाएगा ना। नहीं समझे? तो आबे हयात क्या है? हुजूर के तलवों का सरकार के धोवन। तलवे के धोवन। जन्नत में आबे हयात अल्लाह पिलाएगा जन्नतियों को। और आबे हयात क्या चीज है? हुजूर के तलवे के धोवन। हुजूर के तलवों का धोवन है। तो आला हजरत ने इस तरह से लकीर खींचा है, जिनके तलवों का धोवन है। पैर नहीं कहा है। क्या नहीं कहा है? पैर भी नहीं कहा, तलवों का धोवन। पैर भी नहीं कहा है, पैर तो ऊंचा मुकाम है। तलवों का धोवन, तलवा समझते हैं ना किसी कहते हैं? तो नीचे एकदम निचला हिस्सा। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, भाई वो जाने
अब जन्नत में आबे हयात पीने के लिए मरे जा रहे हो और हुजूर के तलवों का धोवन है वो, तो हुजूर सरापा फिर क्या है वो? जन्नत में आबे हयात मिलेगी, हुजूर के तलवों का धोवन है, तो हुजूर सरापा फिर कौन है? और वो कह रहे हैं जिनका मैं मौला उनके अली मौला, वहां से विलायत चली, तो हुजूर ट्रांसफर हो रहे हैं ना। हुजूर किसी को कहेंगे मौला? जो सारे नबियों का सरदार है, इमामुल अंबिया है, वो तो नहीं कहे ना जिन किसी नबी को लेके। उनको पता है ना ये चीज, सारे नबियों का सरदार इमामुल अंबिया, अल्लाह ने मुझे बनाया है। ये आखिरत जमात है इसकी। और वो कह रहे हैं जिनका मैं मौला उनके अली मौला। तो अली तो जो है वो नबी भी नहीं है, रसूल भी नहीं, पैगंबर भी नहीं है। नबी ना अली है, न वली अली जो है न नबी है, न न नबी है, न पैगंबर है, न रसूल है। अली कौन है? न नबी है, न पैगंबर है, न रसूल है। अली ऐसे को हुजूर कह रहे हैं जिनका मैं मौला उनके अली मौला। अब तू समझ लेना फिर कौन है वो? हुजूर ही तो है। ट्रांसफर हो रहे हैं, अब मुंतकिल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? यानी मैं ही हूँ, जा रहा हूँ, अब यहाँ से वहां ट्रांसफर हुआ। जिनका मैं मौला उनके अली मौला, तो हुजूर अपने आप को ही कह रहे हैं जिनका मैं मौला, तो वहां चली विलायत। तो हुजूर ही चल रहे हैं, मुंतकिल हो जा रहे हैं। तब हुजूर मुंतकिल हुए, तब कोई कहे यार अब अली को पकड़ो, हुजूर को छोड़ो। हुजूर ने कह दिया है ना कि अली जिनका मैं मौला उनके अली मौला, तो अली को पकड़ो, हुजूर को छोड़ो। तो भी गया तू काम से। यहाँ से सारी चीजें उस किताब में लिखी थी, तो क्या इसको फेंक देगा? हैं? नहीं, तू उसको पकड़ेगा, फिर वो चीज यहाँ आ जाएगी, फिर क्या करेगा? उसको भी छोड़ देगा। भाई यहाँ से वहां गई है, तो जब तू यहाँ इसको छोड़ दिया कि कुछ नहीं है, चलो वहां, तो उस किताब में मुंतकिल हो, वहां से फिर जब यहाँ से वहां जा सकती, तो वहां से फिर यहाँ नहीं आ सकती। तो फिर उसको भी छोड़ देगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से निकल के वहां गया, फिर इसको छोड़ देगा। तो तू ईमान वाला कहाँ है? ईमान कहाँ है तेरे अंदर? तो जिनके तलवों का धोवन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। तो हाथ का बोसा छोड़ो, अगर पैर का भी बोसा, तलवों का धोवन भी मिल जाए पीने को अल्लाह वलियों की बारगाह से उनका, तो जन्नत में जो मिलेगा तुमको वो यही मिल गया। यही मिल गया। सुभान अल्लाह। जन्नत में जो आबे हयात मिलेगी। अब आज यही मिल गया। जिस चीज से आप नफरत करते हो, तो समझ लो आप नफरत करते हो किसी अल्लाह वली का, यार हाथ वाथ नहीं चूमना चाहिए, यार कदम बोसी नहीं करना चाहिए। समझो इसे, कोई कह रहा हो यार किसी अल्लाह वली का हाथ वाथ नहीं चूमना चाहिए, कदम बोसी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटा नहीं करना चाहिए, अच्छा ठीक है, मर गया, चल मर गया, चल जन्नत में तुझे अल्लाह डाल दिया। तो अब प्यास लग रही है, क्या रही? प्यास लगती है ना, नहीं लगती है? तो तू कहेगा अल्लाह बहुत प्यास लग रही है, कुछ पिला उला दे, आबे हयात वगैरह सुना हूँ जन्नत में मिलता है, पिला दे। और हुजूर जलवा करो, और हुजूर जलवा करो, और अल्लाह सारी हूरे मलाइका से कहें कि मेरे हुजूर का गुस्ल करो, यानी नहलाओ, पैरों का धोन यानी पैर धुलो। तो हूरे मलाइका धो धो के मल मल के पैर को धुले, और उसके बाद तेरे सामने हो रहा ये मामला, और फिर ले जाके तुझे दे, ये ले आबे हयात पी ले, तो तू पिएगा? तुझे बोसा लेने को गलत कह रहा है, तो तू तलवों का धोन पिएगा? तो फिर क्या कहा जाएगा? कहते हैं जन्नत में जो चले गया वापस नहीं जाएगा। फिर उस ऐसे लोगों को जन्नत में डाला इसीलिए जाएगा कि बेटा तू वही कर लिया होता ना, तो ये नौबत नहीं आती। वही कर लिया होता तो ये वाली नौबत नहीं आती। ये जन्नत में डाला इसलिए गया कि तू ये मामला देख ले, फरिश्ते इसको गिरफ्तार करो, ले जाओ जहन्नम में डाल के आओ। अब समझे नहीं बात को? जी, तब बंदा वहां कहेगा अल्लाह मुझे एक मौका और दे। क्या कहेगा बंदा? हर मौका और मांग। उस मुकाम पे आके फिर वो शख्स कहेगा अल्लाह मुझे एक मौका और दे, दुनिया में भेज, जो गलती हमने करके आई है वैसी गलती नहीं करूंगा। समझ में आ रही? बहुत अहम बात बताया हूँ यार आप लोगों को। जीते जी अल्लाह वलियों का जो है, जो दस्त बोसी कदम बोसी या धोन पी लेते हैं ना, क्या पी लेते हैं? वही यौम महशर में भी पी लेंगे। क्या कर लेंगे? तुम्हें मशर में भी वही मिलेगा, वही चीज। वही यौम महशर में पी लेंगे, और वही असल कामयाबी होगी। जो यहाँ पी लिए वही असल कामयाब है, पी लिए जो दुनिया के लिए। भाई ये किताब है, अल्लाह की कलाम है यार, इसको समझो यार। वहाँ पीने की जरूरत नहीं, यहीं पी लिए ना। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। आप अगर अल्लाह से रसूल से मोहब्बत रखते हो, ईमान वाले हो, ये पानी में डूब जाए,
तो आप उस पानी को, आपके अंदर अगर ईमान का जज्बा है तो आप उस पानी को फेंक नहीं सकते। आपका जमीर आपको उस पानी को फेंकने को नहीं कहेगा, फेंकने को नहीं कहेगा, ना मुंह हाथ किसी गलत जगह। आप उस पानी को या तो पी जाओगे, क्या करोगे? पी जाएंगे। ये जो कागज है, ये क्या है? ये कागज है, ये पन्ना है, अभी कपड़े से पता नहीं कौन कौन से केमिकल से बना हुआ है ये। इसमें सिर्फ अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है। ये अगर पानी में डूब जाए तो तुम्हारा जमीर उस पानी को फेंकने की इजाजत नहीं देगा। बोलोगे यार इसमें अल्लाह का कलाम, ईमान रहेगा फेंकने नहीं देगा। तुम्हारा जमीर ईमान फेंकने नहीं देगा, तुम आप खुद पी जाओगे। एक बार में नहीं पी पाओगे, साला 1 महीना पियोगे, लेकिन पी के खत्म करोगे, फालतू जगह फेंकोगे नहीं, जाया नहीं करोगे। और जिसको कह रहा है अल्लाह की जो है कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन रसूलुल्लाह, मरने के बाद नहीं, इसी दुनिया की बात हो रही है। कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन रसूलुल्लाह, ये मोमिन की बात कर रहा हूँ। अब वलियों की बात, जहाँ से वलायत चले, हुजूर का जिनका मैं मौला, उनके मौली मौत, हुजूर सरापा चले आ रहे हैं, हुजूर चले आ रहे हैं सरापा, हुजूर सरापा चले आ रहे हैं पर्दे में। कौन चले आ रहा है? हुजूर ही पर्दे में चले आ रहे हैं। अब तू कह रहा है इनका बोसा, बोसा वोसा नहीं लेना चाहिए, कदम बोसी नहीं करना चाहिए, तो तू किसको कह रहा है? तो जिसका कलमा पढ़ रहा है उन्हीं को इनकार कर रहा है। किसका? जिसका कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ना, उन्हीं के कदमों का बोसेगा और दस्तबोसी का तो इनकार कर रहा है कि नहीं लेना चाहिए। ये पता ही नहीं कि हुजूर ही पर्दे में चल रहे हैं, पर्दे में। इसीलिए पर्दे के पीछे क्या है, गागर है, पर्दे के पीछे क्या है और घूंघट के नीचे क्या है। गलत जगह फिट करोगे तो एक जो, हर चीज के 2 मायने होते हैं। आप किसी चीज को अगर आप अपनी सोच से गलत जगह फिट कर लो, नजरिया, आप तो फिट क्या करते हो? आप फिट क्या करते हैं? फिट क्या करते हो? जैसे कहा गया है, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। इशारों को अगर, राज को राज रहेंगे, तो इशारों को अगर समझ गए तो राज राज रहेगा। राज ही रहेगा। अब इशारा कोई समझ ही नहीं पा रहा है, हाँ? इशारा समझ ही नहीं पा रहा है, तो कह रहा है चुनरी के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, तो कहता है चोली के पीछे दिल है यार का। भाई नहीं जान रहा है ना क्या है, तो ले अब मतलब, अब आदमी चोली के पीछे क्या है, चुनरी के पीछे क्या है, ये बताया जाता है तो आदमी क्या करो, चुनरी के पीछे सवाल करने वाला जो कह रहा है चुनरी के पीछे क्या है, उसी गंदी नियत है। जो ये कह रहा है चोली के पीछे क्या है, उसकी सोच गंदी है। लेकिन जवाब देने वाला क्या कह रहा है, चोली में दिल है मेरा, चोली में दिल है मेरा। दिल कहाँ है? यहाँ वो अंदर की बात कर रहा है, जो सवाल कर रहा है वो ऊपर की बात कर रहा है। कहाँ की बात कर रहा है? चोली के पीछे क्या है, नहीं इस कपड़े के पीछे क्या है, वो ऊपर की बात कर रहा है। ऊपर की बात कर रहा है, चोली के पीछे क्या है। लेकिन जवाब देना क्या है, चोली में दिल है मेरा। इशारों को अगर समझोगे तो राज को राज, नहीं समझोगे तो खोल खोल के कहा जाएगा। तो जिसको तू कह रहा है कि दस्त बोसी नहीं करना चाहिए, कदम बोसी नहीं करना चाहिए, शिर्क है, गुनाह है, तो ये है तो वो है ना, और फिर तू कह रहा है कि अल्लाह के कलाम को चूम रहा है, तो ये कलाम तो अल्लाह की जुबान, अल्लाह ने अपने महबूब की जुबान से निकलवाया, अल्लाह ने जुबान से निकलवाया। तो जुबान से निकलवाया जो कलाम, तो तू उसकी इतनी अहमियत दे रहा है, अपने ही हाथ से लिखा, अपने ही हाथ तो लिखा है। ये कागज तूने बनाया, ये पन्ना तूने बनाया, ये कलर तूने चढ़ाया, इस पे लिखा भी तूने अपने ही स्याही से, जो स्याही भी तूने बनाया, वो कलम जो तूने ही बनाया, उस कलम से लिखा, वो कलम तूने ही बनाया, सब कुछ लिख दिया, फिर उसी को चूम रहा है। असल तो कलाम तेरे अंदर ही है ना, असल तो कलाम तेरे अंदर ही है, तेरे अंदर ही, तभी तो तू लिखा, सुना, अंदर आया, जम हुआ, सुना, अंदर आया, अंदर से ख्याल में छपा, उसके बाद अब तू लिख रहा है ये चीज। तो पहला नंबर तो किताब तू है, दूसरे नंबर पे ये है। तो पहले नंबर पर भी दूसरा, तो इसका अदब कर रहे हो इसलिए क्योंकि अल्लाह कलाम है, इसकी बेइज्जती करोगे तो अल्लाह के कलाम की बेइज्जती हो गई। ये अल्लाह का कलाम है और कहीं जांच चलती आ रही है, कहीं से जांच चलती आ रही है। जांच का इनकार किए तो ये भी तुम पे करम नहीं करेगा, ये भी हिदायत नहीं देगा। तब इनकार हो। और चूमना जो है, तो चूमना तो जिसके तलवों का धोन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, तो किसको चूम रहे हो? हुजूर ही तो है पर्दे पीछे। जैसे सुनो,
हुजूर रहमतुल आलमीन है, क्या है? हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन। हुजूर रहमतुल आलमीन है ना। रहमतुल आलमीन का क्या मतलब है? रहमतुल आलमीन पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए, रहमत ही रहमत सब पूरे आलम के लिए पूरे आलम। रहमतुल आलमीन यानी पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। तो रहमतुल आलमीन का मतलब ये होता है कि पूरे आलम के लिए रहमतुल आलमीन अल्लाह ने बना करके भेज दिया, आए हैं वो रहमत पूरे आलम के लिए, ना कि मुसलमान के लिए। हाँ, सबके लिए न सुन्नी के लिए, न बरेली, न वहाबी, न देवबंदी, कोसी फिर के लिए, न हिंदू के, सब के लिए, हर इंसान, हर जानवर, हर मखलूक के लिए, हर मखलूक के लिए, पूरे आलम के लिए, जितने भी चिन्ह पिन, जो सांप है, नाग है, शैतान है, मरदूद है, सबके लिए। जो जिसको इब्लीस कह रहे हो ना, इब्लीस क्या कह रहे हो? इब्लीस। इब्लीस जिसको शैतान कहते हो ना, उसके लिए भी रहमत बनकर आए हैं। इस- रहमतुल आलमीन वो भी उस दायरे में फिट होगा। अगर आप कहते हो कि हुजूर इब्लीस के लिए रहमतुल आलमीन नहीं है, तो आप ईमान वाले हो ही नहीं। सारे आलम आ गए। सारे आलम के लिए रहमतुल आलमीन बना करके अल्लाह ने भेजा, तो उसमें इब्लीस भी शामिल हुआ, तो इब्लीस के लिए भी रहमतुल आलमीन है वो। तो अब बंदा पूछ रहा है, अल्लाह तेरी रहमत कहाँ है? तो हुजूर कहाँ है? हुजूर ही तो है रहमत, रहमत बना करके भेजो। रहमत कौन है? हुजूर की जात है। तो अब बंदा कह रहा है, अल्लाह तेरी रहमत यानी जिसको रहमतुल आलमीन बना करके भेजा है वो कहाँ है? सारे आलम के लिए बना करके भेज तो दिया है, लेकिन कहाँ है? तो अल्लाह कह रहा है मोमिन के करीब है। हुजूर रहमतुल आलमीन पूरे आलम के लिए बनकर आए, लेकिन सबके करीब नहीं है। मोमिन के मोमिनों के हुजूर हुजूर सारे आलम के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं, लेकिन करीब सबके नहीं है। करीब सबके नहीं। किसके करीब है? मोमिन। मोमिन के करीब है। अल्लाह कहता है ना, मेरी रहमत मोमिन के करीब है, मेरी रहमत मोमिन के करीब है, यानी हुजूर रहमत है, तो मोमिन के करीब हुजूर है। कहाँ है? मोमिन के करीब जो है। हुजूर है, मोमिन के करीब हुजूर है। तो मोमिन का अगर अदब एहतराम नहीं करोगे तो हुजूर नाराज नहीं हो जाएंगे? नाराज हो गए। भाई मोमिन के करीब तो हुजूर है, अगर मोमिन का अदब एहतराम नहीं करोगे, मोहब्बत नहीं करोगे, तो हुजूर नाराज हो जाएंगे। तो जो जो वली अल्लाह, जो ईमान वाले हैं, इनको क्या फिक्र करते? इनके करीब हुजूर नहीं है। इनका जितना मोमिन कब बनेगा? जब हुजूर चाहेंगे तब बनेगा, यानी अल्लाह जब चाहेगा तब बनेंगे। तो इनका अदब एहतराम इतना कर लो, इतना कर लो कि समझ लो कि सब कुछ भूल जाओ। अगर यहाँ दस्तपोशी नहीं कर रहे हो तो तलवों का धोवन, क्या तलवों का धोवन ही पीना पड़ेगा, यहाँ नहीं पिए तो वहाँ भी नहीं पी पाओगे। तो अल्लाह तुमको सिर्फ दिखाएगा जन्नत में। क्या दिखाएगा? प्रैक्टिकल। जन्नत में आबे हयात पिलाया जाएगा, ये बात फैक्ट है, कोई नहीं काट कर सकता। जन्नत में आबे हयात पिलाया जाएगा। कोई बंदा जहन्नमी है, उसको अल्लाह जन्नत में डलवाएगा। अल्लाह जन्नत में डलवाएगा। जहन्नमी मतलब गुनाह नहीं किया होगा, अच्छे अच्छे अमाल किए होंगे, नमाज रोजे उसके पास होंगे, हज खैरात जक़ात होंगी उसके पास, लेकिन यही वाली ये शिर्क है, कदम बोसी शिर्क है। असल इब्लीस कौन है? यही तो है, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, ये यही। ऐसे लोगों को जब अल्लाह जन्नत में डलवाएगा तो वो तो घमंड से फूलेंगे कि यार मैंने नमाज रोजे किए, देखो अल्लाह ने जन्नत में डलवा दिया। जब प्यास लगेगी तो फरमाइश होगी, अल्लाह प्यास लगी है, कुछ बंदोबस्त हो, तो अल्लाह महफिल सजाएगा। क्या सजाएगा? महफिल सजाएगा, हूर मलाइका को बुलाएगा और हुजूर का जो है गुस्ल होगा। गुस्ल होगा तो नहलाना है ना, गुस्ल देगा। तो नहलाएगा तो अभी तलवों का नहीं, पूरे वजूद का ही निचोड़न जो निकलेगा वही मलाइका तेरे आगे पेश करेंगे, ले पी ले आबे हयात, यही है। अब तेरे सामने पूरा मामला हो रहा हो और तुझे पिलाया जाए आबे हयात, यही है, तो पियोगे? यहाँ हजम नहीं किए तो वहाँ भी हजम नहीं होगा ना। तो फिर अल्लाह हुक्म देगा इसको गिरफ्तार को ले जाओ जहन्नम में, तब वो उस वक्त कहेगा अल्लाह मुझे एक मौका और दे, तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं ना कि एक मुकाम ऐसा आएगा मरने के बाद, ये आदमी जब देख लेगा तो अल्लाह से दुआ करेगा अल्लाह मुझे एक मौका और दे, तो यही मुकाम होगा। कौन सा मुकाम होगा? यही मुकाम होगा, एक मौका और दे, मैंने कितनी बड़ी गलती कर बैठा, लेकिन अब नहीं, खत्म कहानी, चिड़िया उड़ गई। तो ये जो कह रहे हैं, कहने तो देखो, जो मोमिन है, अजली रूहें हैं ना, जो ईमान वाले हैं, वो समझते हैं। अपने बच्चों का बोसा लेते हो ना, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, बोसा लेते हो ना कदमों का, अम्मा अब्बा अल्लाह है क्या? या रसूल अल्लाह है?
अम्मा के कदमों नीचे जन्नत है, तो अम्मा अल्लाह या रसूल अल्लाह हैं? नहीं है ना, किसी ने रख दिया है, किसी ने रख दिया है। अब तुम उनको छोड़ के अम्मा अब्बा के पीछे लग जाओ, लेकिन कदमों का बोसा ले रहे हो ना अम्मा अब्बा का, क्यों ले रहे हो? कि अम्मा के कदमों की जन्नत है। जन्नत के चक्कर में अम्मा अब्बा का अदब एहतराम कर रहे हो, तो अम्मा ना अल्लाह है ना रसूलुल्लाह है, लेकिन कदमों का बोसा ले रहे हो ना, अम्मा का नहीं लेते हो। अब्बा वालिद साहब को लेते हो ना कदमों का बोसा, क्यों ले रहे हो बोसा? अम्मा का हाथ चूम रहे हो, क्यों चूम रहे हो भाई? ना अल्लाह है ना रसूलुल्लाह है, वो तो गैर अल्लाह है। जन्नत तो अल्लाह के रसूल ने रख दी है, मत लो ना बोसा। अब कहोगे यार हुजूर ने कहा है, हुजूर ने कहा है तो वो तुम करोगे, और हुजूर का नहीं चूमोगे। जैसे हुजूर कहें कि जाओ माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का कदमों का बोसा लो, माँ बाप की आवाज़ पे आवाज़ ऊंची ना करो, माँ बाप अगर कुछ कहे तो उफ ना कहो, ये हुजूर कह रहे हैं। उसके बाद जाओ माँ बाप आवाज़ से ऊंची ना करो, माँ बाप के कदमों का बोसा लो, माँ बाप का अदब करो, एहतराम करो, और हुजूर के सामने टर्रा के खड़े हो जाओ, तो माँ बाप बचा लेंगे? नहीं बताता हूँ। माँ बाप बचाएंगे? नहीं। कदमों के नीचे जन्नत अल्लाह ने रखी है, उस पे अख्तियार माँ बाप का नहीं है। अल्लाह का। आप बात समझ रहे हो कि नहीं? माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत किसने रखी है? अल्लाह ने, हाँ, अल्लाह ताला ने। हुजूर ने बताया ना ये चीज। जी। तो माँ बाप कदमों की जन्नत है, माँ बाप के कदमों की जन्नत है, लेकिन उस पे अख्तियार माँ बाप का नहीं है कि जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे, ये अल्लाह के अख्तियार में है। अब तुम अगर हुजूर की फरमाबरदारी कर रहे हो कि जा रहे हो माँ बाप की आवाज़ से आवाज़ उठ नहीं कर रहे हो, अदब एहतराम कर रहे हो माँ बाप की, किसकी? माँ बाप। माँ बाप की, और ख्याल रखते हुए कि हुजूर ने कहा है। क्या कहा है? हुजूर ने कहा है। तो जितनी ऊंची आवाज में आप अपनी माँ बाप से बात कर रहे हो, उसकी आधी आवाज अगर हुजूर के सामने खुले, हुजूर ने कहा माँ बाप की आवाज से आवाज उठ न करो, यानी ऊंची आवाज में बात न करो। तो जितनी ऊंची लहजे में आप अपने वालिद वालिदा से बात कर रहे हो, कि हुजूर की बारगाह में आओ तो बिल्कुल गूंगे बन जाओ। क्या बन जाओ? माँ बाप के सामने थोड़ी आवाज जो खुल रही थी, अब हुजूर की बारगाह में आवाज खुले ही ना, गूंगे बन जाओ। अब मालूम पड़ा माँ बाप के सामने उफ ना करो, और हुजूर के सामने आके तो ये शिरक है, ये गुनाह है, ये क्या है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो माँ बाप जन्नत में नहीं डाल देंगे। जन्नत हुजूर ने रखी है, यानी अल्लाह ने रखी है, और उस पर अख्तियार माँ बाप का नहीं है, अल्लाह का ही है। किसका है? तो अल्लाह के वलियों को छोड़ करके वो माँ बाप में जो जन्नत, कदमों की जन्नत पड़ी है ना, वो भी नहीं मिलेगी। रखी जरूर है, लेकिन मिलेगी नहीं जब तक रब नहीं चाहेगा। अब समझ में आ रही नहीं बात? वो नहीं चाहिए। जन्नत अल्लाह ने रख तो दी है माँ बाप की, लेकिन माँ बाप उसके मालिक नहीं है कि किसको चाहे जन्नत में डाले। उसका मालिक अल्लाह ही है, उसका मालिक अल्लाह ही है। तो अल्लाह कहाँ है? मोमिनीन के करीब अल्लाह की रहमत है, मोमिनीन के करीब अल्लाह की रहमत है। तो रहमत कौन? हुजूर है, हुजूर के करीब अल्लाह है। जैसे मोमिनीन किसको कहते हैं? मोमिनीन समझ लिया जाए जैसे कोई अल्लाह का वली है, साहिब बुजुर्ग, कोई पीर फकीर, कोई मुर्शिद, जो उनके मुरीदीन या उनके चाहने वाले ईमान से, मतलब दुनिया की कोई ताकत हिला ना सके उन्हें, उनका जो ईमान हो कि ये अल्लाह ही है, ईमान एकदम कट्टर पुख्ता वाले, यानी कोई भी चीज उनके ईमान को हिला ना सके, ठसमस करे, या डब्बा है तो ये है तो वो है, होता ना, हिला ना सके, मजबूती से थामे रहे अपने मुर्शिद की बारगाह में। भाई नबूवत तो बंदी हो गई है, कोई नबी रसूल आ ही नहीं सकता है, तो वलायत चल रही है ना, तो पर्दे की पीछे चलेगी ना, पर्दे में चलेगी सारी कहानी। अब जो मुरीदीन है, अपने पीरो मुर्शिद को पे कामिल ईमान हो, क्या हो? अपने पीरो मुर्शिद पे कामिल ईमान हो, सबसे ज्यादा आप मोहब्बत अपने पीरो मुर्शिद से कर रहे हो, क्या है? तो वो मोमिनीन आ गए। मोमिनीन को समझा रहा हूँ मैं, आज के दौर के हिसाब से मोमिनीन को मैं समझा रहा हूँ, तो वो मोमिन हुए। तो रहमत कौन हुए? पीर मुर्शिद रहमत बने, पीर मुर्शिद रहमत बने। कौन बने? और पीर मुर्शिद रहमत बने, तो रहमत के करीब अल्लाह है। जैसे समझ लिए आप मोमिन हुए, रहमत, रहमत के करीब अल्लाह, रहमत के
रहमत के करीब अल्लाह है। तो अल्लाह कह रहा है मेरी रहमत मोमिन के करीब है, मेरी रहमत। मोमिन के करीब। तो जो 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 अल्लाह के वलियों पे ईमान लाए, मान लिए, मोमिन। तो उन्हीं के करीब अल्लाह की रहमत है। नहीं वली अल्लाह उन्हीं के करीब रहेंगे। कहाँ रहेंगे? नहीं समझ में आ रही बात? बहुत अहम नुक्ता बता रहा हूँ यार, इसको जाया मत जान दो। मोमिनों के करीब 1500 साल पहले ना जाओ, अभी के दौर से समझो इसको। हम्म, अल्लाह कह रहा है मेरी रहमत मोमिन के करीब है, मेरी रहमत। मोमिन के करीब। मतलब हुजूर मोमिनिन के करीब है। हुजूर कौन? जिसको देखे ही नहीं, तो देखिए जिसको देखे नहीं वो हुजूर। हुजूर किसको कहा जाता है? हाजिर। हाजिर हुजूर का मतलब क्या है? हुजूर हाजिर। आप देख रहे हो ना। अब कामिल ईमान के साथ अगर है, जिसको पीरी मुरीदी भी कहते हैं, मुर्शिद अल्लाह, मुर्शिद मुर्शिद अल्लाह का पढ़ाते हैं, तो यकीन, आपको कामिल यकीन है अपने पीर मुर्शिद पर, वली अल्लाह पर, तो आप मोमिन के कैटेगरी में खड़े होते हैं। कहाँ खड़े हुए? मोमिन के करीब। आप मोमिन कैटेगरी में आए। और अल्लाह कह रहा है मेरी रहमत मोमिन के करीब है, करीब। हुजूर। मेरी रहमत मोमिन के करीब है। तो जो पीर मुर्शिद होता है फिर वो तुम्हारे करीब है, वही तो रहमत है। हाँ। हाँ। नहीं समझ में नहीं आ रही यार। ये समझे। है? हाँ। तो मेरी रहमत मोमिन के करीब है। तो मोमिन कौन हुए? जो समझ लो हुजूर के दौर में साहबे कराम बैठे हुए हैं। अल्लाह कह रहा है मेरी रहमत मोमिन के करीब है। तो मोमिन वो साहबे कराम का तबका जो है ना, वो मोमिन। मोमिन हो गए। जो साहबी जो बैठे हुए हैं वो मोमिन। रहमत करीब है, तो हुजूर उनके बीच में बैठे हैं ना, करीब। वही। अल्लाह कह रहा है, तो अल्लाह फिर कहाँ है? रहमत के करीब है। उन्हीं के करीब रहमत। अल्लाह की रहमत मोमिन के करीब है। अल्लाह की रहमत मोमिनिन के करीब है। यानी साहबे कराम के करीब हुजूर है, रहमतुल आलमीन है ना, हुजूर है, रहमत है ना। तो मोमिन के करीब जो ईमान लाए उनके करीब है, सबके साथ नहीं। जो हमारे ऊपर ईमान ही नहीं है जिसका, तो हम उनके पास नहीं जाएंगे भाई। जो हमें मानता है, जो हम हैं वही मान रहा है, जो हम हैं हमें वो जो वही मानता है, तो हम उसके करीब हैं, हम उसके करीब। मान रहा है ना, तो हम हैं। जो हमें नहीं मान रहा है तो हम उसके करीब नहीं है। तो अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आए, रहमत। बंद करें। लेकिन जब करीब की बात हुई तो मोमिनीन के करीब मोमिन के है। करीब। किसके करीब है? मोमिन के मोमिनीन के करीब है। मेरी रहमत मोमिन के करीब, हुजूर मोमिनीन के करीब है, यानी साहबे कराम के करीब है, मुरीदों के करीब है। हाँ, यहाँ के बुजुर्गों के। मेरी रहमत मोमिनीन के करीब है, यानी हुजूर मेरे मतलब मोमिनीन के करीब है, मुरीदों के करीब है, साहबे कराम के करीब है। तो फिर अल्लाह कहाँ है? रहमत के करीब है, रहमत। यानी हुजूर रहमत है। तो रहमत के, हुजूर रहमत है, तो रहमत के करीब अल्लाह है, यानी अल्लाह रहमत के करीब अल्लाह है। और रहमत किसके करीब है? मोमिन के करीब है। अब समझ में आ रही बात नहीं यार? जी। समझ में आ गई बात? तो अब ये प्रतीक भाई चल रही है कहानी, वलायत चली ना। कोई नबी कोई रसूल आ नहीं सकता, पर्दे के पीछे वाला मामला है। कोई नबी रसूल आ नहीं सकता है, क्योंकि जो आए हैं वो गए ही नहीं है अभी। जो आए हैं वो गए ही नहीं, नहीं। वो हैं। तो जब वो जाएंगे तभी तो कोई आएगा। जब वो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, तो वो हैं। है। तो जब वो है तो दूसरा कौन आएगा? कोई है ही नहीं, कौन आएगा यार? उनके सिवा कोई है ही नहीं, कौन आएगा बाकी नहीं है। भाई? जब कोई जाएगा तभी तो कोई आएगा। तो जब हम पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है ना, तो दूसरा क्यों आएगा भाई? फिर नहीं। कोई नबी रसूल क्यों आएगा? जब है तो नहीं आएंगे। आखिरी नबी रसूल है ना, है ना। तो फिर है, तो फिर है। है। वान। तो फिर है ना, फिर बात खत्म हो गई। तो बस अब कोई नहीं आएगा से मुराद क्या है? जब है है तो कोई फिर नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा ना। नहीं आएगा तो जो है, तो फिर ये सीखिए, समझ में आई बात नहीं? तो नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है। क्या हो गया है? कोई का दरवाजा बंद है। कोई नबी रसूल नहीं आएगा, क्योंकि ये है, है। मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, इसलिए कोई नबी रसूल नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये है। समझ में आई बात नहीं? तो विलायत चली यहाँ से, कहाँ चली? है। लाइट चली। विलायत चली, जिनका मैं मौला उनके अली मौला।
अली ना नबी है, ना रसूल है, ना पैगंबर है। भाई अगर किसी को नबी को कहा जाए जिनका मैं मौला उनके अली मौला, चलो अली अगर मौला अली अगर पैगंबर होते या नबी होते या रसूल होते फिर कहा जाता जिनका मैं मौला उनके अली मौला। तो बात ये फिर होती है यार नबी है तो कह रहे हैं अपने आप को, लेकिन अली मौला अली तो न नबी है, न रसूल है, न पैगंबर है, और कह रहे हैं जिनका मैं मौला। नबियों का सरदार इमामुल अंबिया कह रहा है कि जिनका मैं मौला उनके अली मौला। अभी भी दिमाग में बत्ती नहीं चल रही है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सोचो, गौर करो, पलटो। कि अब ऐसे नहीं मानोगे तो हम चलेंगे पर्दे पर्दे में चलेंगे। तो पर्दे के पीछे क्या है, तो पर्दे के पीछे वही वाला होएगा, घूंघटे में चंदा फिर भी है फैला चारों ओर उजाला। यही तो है कहानी, चारों ओर उजाला फैला हुआ है, चंदा घूंघटे में है। तो ये सब चीजें हैं भाई। अपने बच्चों का तुम चूमते हो ना हाथ, हर आदमी चूमता है ना बच्चों का, बोलता है बच्चे मासूम होते हैं, क्या होते हैं, मासूम। मासूम तो नबी होते हैं, मासूम तो नबी रसूल होते हैं, और तुम कहते बच्चे मासूम होते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा है नबियों के बारे में कि मेरे जो नबी रसूल हैं मासूम है। मासूम मतलब क्या, बच्चे हैं। मासूम से क्या मुराद है, बच्चे हैं, कुछ नहीं जानते। कुरान में आया है मासूमियत, मासूम फरिश्तों के बारे में है मासूम। मासूम से बहुत सारी चीजें निकलती, मासूम के मतलब बच्चे, मासूम के मतलब कुछ नहीं जानते हो, या मासूम कुछ नहीं जानता बेचारा यार, या मासूम ऐसे कि इनसे गुनाह नहीं होंगे, या गुनाह हो ही नहीं सकते। और तुम अपने बच्चे को कह रहे हो बच्चे मासूम होते हैं, इनका चूम रहे हो तुम। बच्चे मासूम है, तेरा बच्चा पता नहीं शैतान का बच्चा है, इब्लीस का बच्चा है, मरदूद का बच्चा है, फिरौन, नमरूद, सद्दात, किसका बच्चा है, तू मासूम समझ के चूम रहा है। और जिसको अल्लाह कह रहा है मासूम है ये, तो है, उनको तो नहीं चूमेगा, उनकी उम्मत को नहीं चूमेगा, उनके चाहने वाले, उनके दीवाने जिन पे फन मर मर मिट रहे हैं उनको नहीं चूमेगा। यहाँ नहीं चूमेगा तो चूमेगा मरने के बाद चूमेगा, चूमेगा जरूर, चूमना पड़ेगा, बगैर चूमे नहीं चलेगा। आला हजरत ने जो कलाम लिखा है ना, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ये तलवों का धोवन हर वो सै को पीना पड़ेगा जो जन्नत के चक्कर में लगा हुआ है। भले वो जहन्नम में जाए, वक्ती तौर से अल्लाह जन्नत में डालेगा और महफिल कराएगा और वो तलवों का धोवन पिलवाएगा। जब ये नहीं पिएंगे तो उठा के बाहर फेंक देगा, चलो बेटा निकलो यहाँ से। तो अदब, एहतराम, मोहब्बत, ये सारी चीजें हैं जो मिसालें देके समझाते हैं, मिसालें देके समझाई जाती हैं। असल रूहों का है, किसका मामला है, रूह। कुछ रूहें हैं जो फंसी हुई हैं यहाँ वहाँ, इनके उनके कचमकच में, समझ कि नहीं, कि यार इनका सही है उनका सही है। जो सही बात उनके कान से जब उनके मन में दिल में जाती है ना तो रुजू करती हैं, तो मान लेती हैं चीजों को। और जो जहन्नमी रूहें हैं ना, उनके तुम लाख दलील दे दो, लाख समझा दो, उनके समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी समझाया जाता है, बताया जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, क्योंकि वो पाल रहा है सबको, मोहब्बत करता है, हुजूर रहमतुल आलमीन है। तो इसलिए समझाया जाता है, बताया जाता है, अपनी रुबूबियत के जरिए, मोहब्बत के जरिए समझाने की कोशिश की जाती है। मालिक यौमिद्दीन, यहाँ पूरी कोशिश की जाएगी रहीमी करीमी के जरिए, समझाने की, बताने की कोशिश की जाएगी रहीमी करीमी के जरिए। जुटलाओ, ढोंगी है तो डब्बा है तो ये है तो वो है, कुछ नहीं जानता, अपनी मर्जी से बन बैठा, ये बन बैठा, तुम्हारी परमिशन चाहिए। अल्लाह काफी है आपके लिए ना, अल्लाह काफी है कि नहीं, काफी। अल्लाह हर शय के लिए काफी है। हुजूर के लिए अल्लाह ही तो काफी हुआ, कौन काफी हुआ, अल्लाह ने तो कहा है महबूब ऐलान कर दो कि तुम अल्लाह के नबी हो, तो अल्लाह काफी हो गया ना, किसी की परमिशन की जरूरत हुई नहीं। नहीं ना। अभी अगर मान गए तो ठीक है, जो भी कहना है कह लो। हुजूर तो रहमत है, सरापा रहमत है, रहमतुल आलमीन बना करके भेजने का मतलब क्या है कि सरापा रहमत है। आप उनको झुटलाओ, बुरा भला कहो, ढोंगी कहो, डब्बा कहो, हुजूर को बुरा भला कहो, कुछ भी कहो, वो थोड़ा कुछ बोलने वाले हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ भाई ठीक है ठीक है। मालिक यौमिद्दीन, यहाँ हम बर्दाश्त कर लेंगे, वहाँ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ हमारी रहीमी करीमी इसलिए है क्योंकि हमारी रुबूबियत के दांव पे है, क्या लगी है, रुबूबियत दांव पे लगी है, यानी पालनहार, यानी मोहब्बत है अपने महबूब से, इसलिए पाल रहे हैं, इसलिए तुमको कुछ नहीं बोलेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन है ना, पाल रहा है ना सबको, तो हुजूर रहमतुल आलमीन है। लेकिन जब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की कहानी होगी, तो जिनके सदके में अल्लाह पाल रहा था, वो चीज़ जब अल्लाह के पास वापस चली जाएगी तो फिर
अल्लाह का हार और जब्बार बनेगा। हिसाब होगा। ये सब चीजें हैं। तो हाँ पॉलिटिक्स को निकालते हैं। बंद करें। तो ये है ठीक है, बंद कर दो, उतना बहुत है।